सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामीईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलख़ुसूस स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ जलीलुल क़दर उलमाए कराम, ख़ुतबा इज़ाम, नात ख़वां हज़रात, दानिशवरान क़ौम व मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत और हज़रत सज्जादा नशीन साहब क़िबला, अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख शुक्र व एहसान है, उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आपके इस दयारे मोहब्बत में हुमनाबाद कर्नाटका की इस बाबरकत ज़मीन पर हाज़िर होने का मौक़ा और शर्फ़ नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज हम हज़रात यहाँ पर हज़रत ख्वाजा हमीदुल्लाह साहब के उर्स में हाज़िर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदक़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। पूरी ज़िंदगी अगर हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया तो भी कम होगा, क्योंकि हमने वो नेमत पाली है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ने हमको अता फ़रमाई है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप और हम बखूबी जानते हैं कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इस दुनिया में बहुत सारी गुमराहियत, जिहालत, ज़लालत, शरारत हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। औरतों पे अलग जुल्म होता था, बूढ़ों पे अलग जुल्म होता था, बच्चों पे अलग जुल्म होता था। हद तो ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उस दौर में बच्ची पैदा होती किसी घर में तो उस बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो अल्लाह ताला ने जब ये जिहालत देखा, ये शोर शराबे देखा, ये ज़लालत देखा, इंसानियत पे जुल्म देखा, तो परवरदिगार ने वो सारी जिहालत, शरारत, ज़लालत, बद किरदारियों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को आमिना के लाल को दुनिया में पैदा किया। हुजूर किस लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए, ज़रा एक बार बोल दीजिए। जिहालत को ख़त्म करने के लिए आए। आपको मेरी बात गलत दिख रही है तो फिर सुभान अल्लाह बोलो ना जी। अच्छी दिखी तो सुभान अल्लाह बोलना। हुजूर दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए? जिहालत को ख़त्म करने के लिए। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए ज़लालत को ख़त्म करने के लिए। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए शोर शराबे, जुल्म, ज़्यादती, बुराइयों का ख़ात्मा करने के लिए। लेकिन आप अगर फिर पलट कर देखें तो आज तकरीबन वही दौर फिर से दोहराया जा रहा है। अब फिर वही दौर आ गया। देखिए, जुल्म ज़्यादती करना, एक दूसरे का क़त्ल करना, एक दूसरे की ग़ीबत करना, एक दूसरे की बुराई करना, औरतों पे जुल्म करना। यहीं अपने जलसे में बाहर जाएंगे इतने अपन वो गेट के
यहीं अपने जलसे में बाज इतने खतरनाक पट्टे बैठे हुए, अरे बहुत ज़्यादा खुश हो गए तुम लोग। बोले मौलाना हमारे बारे में बोल रहे, बोल के बाज इतने खतरनाक पट्टे बैठे हुए हैं, उन्हें रोजाना अपनी बेगम को मारता, उन्हें बीवियों पे जुल्म करने वाला, बहनों से रिश्ता तोड़ के बैठे हुआ है, माँ के साथ रिश्ता तोड़ के बैठा हुआ है, उसका जो है बच्चियों के साथ उसको बदसलूकी है, बेटियों पे हाथ उठाता है। तो वो दौर में यही हुआ करता था, अभी भी यही दौर हो रहा है। उस दौर में भी लड़की पैदा होती तो जिंदा गाड़ दिया जाता था, और आज भी ये दौर चल रहा है। कोई औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाए, हामिला हो जाए शादी के बाद, और अगर उसको पता चल जाए कि उसके पेट में लड़की है, तो आज भी दवाएं खिलाकर उस लड़की का कत्ल कर दिया जा रहा है। तो बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट ने ये कानून निकाला कि डॉक्टर्स को इंतबाह किया, डॉक्टर्स को आगाह किया, डॉक्टर्स को वार्न किया कि कोई डॉक्टर भी माँ के पेट में लड़का है या लड़की है 9 महीने तक वो माँ को खबर नहीं करेगी। अब आप अंदाजा कीजिए वो पूरा दौर, जो दौर में हुजूर तशरीफ लाए थे, वो दौर आज आ गया। और आप ये सोच रहे हैं कि वो दौर काफिरों में आया, यहूदियों में, नहीं, वो दौर फिर से मुसलमानों में आ गया। उस दौर में भी लोग खुदा को भूल गए थे, काबा था मगर तवाफ करने वाले नहीं थे। आज भी वही दौर है, मस्जिद है, नमाज पढ़ने वाले नहीं है। अल्लाहु अकबर। उस दौर में भी माँ बाप के साथ बदसलूकी होती थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने माँ के बाप के मुकाम को बहाल करने के लिए, उनकी इज्जतों को परवान चढ़ाने के लिए, उनके मकाम और मर्तबे को बेटों के दिलों में बिठाने के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा, उफ़्फ़ि वला तन्हरहुमा, खबरदार कोई बेटा अपने माँ बाप के ताल्लुक से उफ़ नहीं करेगा। अगर उफ़ भी करेगा तो उसके सारे नेकियां मिटा दिए जाएंगे। माँ बाप का मुकाम बतलाया गया, माँ बाप की इज्जत करवाई गई। एक तरफ कुरान उफ़्फ़ि वला तन्हरहुमा, माँ बाप कहकर माँ बाप की इज्जत और अज़मत को बयान कर रहा है, तो दूसरी तरफ पलट कर देखिए माँ बाप की इज्जत को किस तरीके से इज्जत का ताज पहनाया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, और तुम्हारी माँ तो वो शान और इज्जत लेकर दुनिया में आई है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। ये इतना बड़ा मुकाम बताया गया। साहब क्या बच्चों का खेल है, दिल लगी है, थोड़ा गौर करके देखो। जन्नत जन्नत, रसूल अल्लाह कह रहे हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। जन्नत की अजमत इस तरीके से बयान करके माँ के मुकाम को बयान किया गया। जन्नत के ताल्लुक से ये अल्फाज बयान करके माँ की इज्जत का, माँ को इज्जत का ताज पहनाया गया, ताकि एक बेटे के दिल में माँ का मुकाम पैदा हो, एहतराम पैदा हो, इज्जत पैदा हो, शर्फ पैदा हो, और वो बेटा अपने माँ बाप को तकलीफ देने से बचे और माँ बाप का इज्जत करे, एहतराम करे, ताजीम करे, अदब करे, लिहाज करे, खिदमत करे। लेकिन चलते 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 1400 साल के बाद अब ये उम्मत इस जगह पे आकर फिर वहीं पर खड़े हो गई। बेटा अपनी माँ से रिश्ता तोड़ रहा है, बेटा अपने बाप से लड़ रहा है, माँ बाप को अपने घरों से निकाला जा रहा है, माँ बाप के साथ बदसलूकी हो रही है, माँ बाप के साथ उनको उनकी जायदाद को हड़प कर, उनके पैसे को हड़प कर, उनको जो है नौजुबिल्लाह भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया जा रहा है। और ये करने वाला कलमा पढ़ने वाला है, ये करने वाला माँ बाप के साथ ऐसी बदतमीजी करने वाला अपने आप को मुसलमान कहने वाला है। फिर वही जगह आके खड़ा हो गया मुसलमान। जब ये बदसलूकियाँ थे तो अल्लाह ने उम्मत पे रहम किया, बंदों पे रहम किया, आमिना के लाल को दुनिया में भेज दिया। अब कोई पैगंबर आने वाले नहीं है, अब कोई नबी और रसूल आने वाले नहीं है, अब कोई फिर हजरत उमर पैदा होने वाले नहीं है, अब कोई इमाम हुसैन आने वाले नहीं है, अब कोई गौसे आजम तशरीफ लाने वाले नहीं है। फिर क्या होगा इस उम्मत का? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो मेरे दीन को पकड़ लेगा अल्लाह उसको अमन और सलामती और आखिरत में कामयाबी अता करेगा। और
जो मेरी तालीमात को, मेरे दीन को, मेरे इस्लाम को छोड़ देगा, अल्लाह उसे हलाक व तबाह, बर्बाद, नीस्त तो नाबूद कर देगा। आज हम समझ रहे हैं कि हम दुआ करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। नहीं करेगा हमारी दुआ अल्लाह कबूल। आप पूछे मौलाना क्यों नहीं करेगा अल्लाह हमारी दुआ कबूल? क्योंकि आपने नहीं सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ज़ुबान से जो बात निकल जाती है वो कभी गलत नहीं होती। अगर तुम्हें कोई ये कह दे मगरिब में डूबने वाला सूरज आज मशरिक़ में डूबा है, मशरिक़ में निकलने वाला सूरज आप मगरिब में निकला है, और मगरिब में डूबने वाला मशरिक़ में डूबा है, तो इस बात पे यकीन कर लो, इधर का सूरज उधर से निकला ये हो सकता है, उधर डूबने वाला इधर डूबा ये हो सकता है, मगर प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा मेरी बात गलत हो ये हो नहीं सकता। फरमाए मेरे आका की बात गलत नहीं हो सकती मुसलमानों, मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह ने मेरे नबी को ये इज्जत व शान वाला ताज पहनाया। अब आप पूछे मौलाना दुआ क्यों कबूल नहीं होती? क्या आपने रसूल अल्लाह से नहीं सुना? ये वही जुबान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर फरमाते हैं मेरी जुबान से जो बात निकल जाती है वो वही इलाही बनकर आती है। हुजूर फरमाते मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं वही कहता हूँ जो कहने का मेरा रब मुझे हुक्म फरमाता है। वो जुबान से प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा 5 लोगों की दुआ शबे बारात जैसी मुक़द्दस रात में भी कबूल नहीं की जाएगी। अब हुजूर की बात तो गलत नहीं होती ना? बोलो भाई। अरे आप बोलेंगे नक्शबंदी साहब आए क्या कि डरा के गए रे भाई, बोलेंगे आप। मैं डराने नहीं आया, मेरे दीन का जो हकीकी पैगाम है वो आपके पास पहुंचाने के वास्ते आया। अब आप कबूल करना है आपकी मर्जी करिए, नहीं करना है आपकी मर्जी। मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, हुजूर का कौल सुना के बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने खोल खोल के रख रहा हूँ। आपका काम है इसके ऊपर गौर करना, फिक्र करना, अपनी आखिरत को बचाना। आज इनके पास आप उर्स में आए, कई को आए साहब क्या करें, हजरत क्या वज़ीर आज़म थे, नहीं हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया थे, कई को उर्स कर रहे हैं। हजरत का क्या करोड़पति थे, अरबपति थे, चीफ मिनिस्टर थे, एमएलए थे, एमपी थे, नहीं जागीरदार थे, नहीं इन्हों जो है क्या करे साहब, कई को उर्स का उर्स कर रहे हैं आज। ये वो लोग थे जो अपनी आखिरत की फिक्र करते थे। क्या करते थे? अपनी आखिरत की, जोर से बोलो। हाँ, इन्हों दुनिया की फिक्र नहीं करे। दुनिया की फिक्र करे तो पूरा हुमनाबाद कब्जा कर लेते थे। नो नहीं बोलो, कर लेते थे? नहीं कर लेते? हाँ, इन्हों हुमनाबाद कब्जा नहीं करे, इन्हों दिलों पे राज करे। क्यों करे साहब? इनकी आखिरत की फिक्र थी, इनको खबर का ख्याल था, मौला को मुंह दिखाने का डर था, हुजूर के सामने हाजिर होने का खौफ था। अल्लाहु अकबर। प्यारे नौजवानों बात को समझो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 5 लोगों की दुआ हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। और वो 5 लोग आज के जलसे में किया, आज के उरूस में किया, कल के गुजरे हुए जुमा में किया। ये लोग ना जुमा में दुआ कबूल करो तो इनकी दुआ कबूल होगी, ना इनकी दुआ जो है ना काबे के सामने कबूल होगी, ना इनकी दुआ रमजान में कबूल होगी, ना इनकी दुआ शबे बारात में कबूल होगी। अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, नहीं करेगा। फरमाए सरकार अल्लाहु अकबर कबीरा। सबसे पहला शख्स कौन है जिसकी दुआ शबे बारात में भी कबूल नहीं होगी, जिसकी दुआ माह रमज़ान में भी कबूल नहीं होगी, जिसकी दुआ काबे के सामने भी कबूल नहीं होगी? कौन है वो बड़ा बदबख्त? कौन है वो जालिम जिसकी दुआ काबे में भी कबूल नहीं होगी, शबे बारात में भी कबूल नहीं होगी, जिसकी दुआ रमज़ान शरीफ में भी कबूल नहीं होगी? तो रसूल अल्लाह ने उन 5 लोगों के नाम बताए। बोलो वो 5 लोगों के नाम क्या है? शमशीर, जमशीद। अरे तो मतलब समझ गए तुम, ये नहीं होते। बोलो वो 5 लोगों के नाम क्या है? पहले का नाम है शराबी, शराब पीने वाला। अल्लाहु अकबर। कौन? बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो।
शराब पीने वाला, शराब पीने वाला, क्योंकि शराब में नशा होता है। नशा करने वाले की दुआ रमज़ान शरीफ में भी कबूल नहीं होंगी। दुनिया के अंदर कोई सबसे बदतरीन दर्जे का इंसान है तो वह शराब पीने वाला है। बाज़ रिवायात में जिना को तमाम गुनाहों की माँ कहा गया और बाज़ रिवायात में शराब को तमाम गुनाहों की माँ कहा गया। उम्मुल ज़ब कहा गया शराब को, जिना से भी बदतरीन गुनाह कहा गया शराब को। पहला वो शख्स जिसकी दुआ माह रमज़ान में शबे बारात में काबे के सामने भी कबूल नहीं होगी, वो है शराब पीने वाला। मेरी माँ और बहनों ज़रा सुनो, तुम लोग टीवियाँ देख देख के अपनी नस्लों को कुछ भी नहीं सिखाए, हमारे बच्चों को तुमने कुछ नहीं पढ़ाया, हमारी औलादों को तुमने दीन की तालीम नहीं दी, इसलिए आज तुम्हारे बच्चे 14-14 साल की उम्र में मुसलमानों के बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, क्योंकि माँ की तरबियत ख़त्म हो गई। माँ ने अखलाक सिखाना छोड़ दिया, माँ ने अच्छे बुरे की तमीज़ कराना छोड़ दिया, माँ ने नेकी की दावत देना छोड़ दिया, माँ खुद नेकी करना छोड़ दी, माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करना छोड़ दी, अपनी औलाद को आवारगी के आउटडोर पे बिठा दिया गया। 14 साल की उम्र में हमारे बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए, नशे के आदी हो गए, शराब के आदी हो गए, सिगरेट के आदी हो गए, गुटखों के आदी हो गए, जर्दों के आदी हो गए। एक माँ जिसने अपने 9 महीने पेट में रखकर एक एक रात तकलीफ गुजार कर जिस बेटे को पैदा किया, एक एक दिन तकलीफ गुजार कर जिस बेटे को पैदा किया, वो माँ जो अपने 70 खून के खतरों से एक दूध का खतरा बनाकर अपनी औलाद को पालती रही, 1.5 साल 2 साल तक अपने खून को दूध बना बना कर अपने बेटे को पिलाती रही, वही माँ अपने हाथों से अपने बेटे को दोज़ख में डाल रही है, अपनी औलाद को दोज़ख का निवाला बना रही है, अपनी औलाद को दोज़ख में फेंक रही है। सुनो मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनो। आज तुम नेक आदमी के उर्स में आए हो तो नेकी की बात सुन के जाओ। पूरे गांजे फूकने वाले सुनो, गुटके खाने वालों सुनो, शराब पीने वालों सुनो, ड्रग्स करने वालों कान खोल के सुनो। वो शख्स जिसकी दुआ न काबे में कबूल होगी, जिसकी दुआ न शबे बारात में कबूल होगी, जिसकी दुआ न माह रमज़ान में कबूल होगी, वो कौन है? शराब पीने वाला, यानी नशा करने वाला। अल्लाहु अकबर। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप में से कौन है वो शख्स जो चाहता है कि उसकी दुआ कबूल ना हो? ज़रा एक बार हाथ उठा दीजिए। अरे वाह, पट्टे बड़े ख़तरनाक है यार। चाहते हैं कि दुआ भी कबूल हो, फिर उसके बाद ना आप गुटखा छोड़ने तैयार है, ना शराब छोड़ने तैयार है, ना आप जो है जर्दा छोड़ने तैयार है, ना आप गांजा छोड़ने तैयार है। अब तो आजकल की नस्ल तो, पहले के तो भी बुड्ढे पाना बना के जर्देदार बकरियां चावे ऐसा चाप लेते बैठते थे। अब के बच्चे तो इतने खतरनाक हो गए, डायरेक्ट कैप्सूल ही डाल ले रहा। ये देखो कितना खुश हो रहे, देखो ना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? डायरेक्ट कैप्सूल डाल ले रहा है। कौन चाप लेते बढ़िया, कौन कर दाल खिस्सा खत्म, डालते ही 2 मिनट के अंदर लोड में आ रहा उन्हें। ये जो लोडिंग की जो गाड़ी फिलअप हो रही ना, ये दोज़ख है, दोज़ख। एक बात बोलता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, आप सोच रहे होंगे मैं शराब पीने के बाद भी, जुआ खेलने के बाद भी, मैं जो है कैप्सूला खाए बाद भी, टॉनिकों के बॉटल मारे बाद मेरा पीर मेरे को बचा लेता। तेरा पीर तेरे को नहीं बचाता, तू उल्टा पीर को पकड़ के दोज़ख में लेके चले आता। तेरे पीर के नेकियां कम हो गए, तेरे कैप्सूला इतने महंगे पड़ गए हो। तेरे पीर के सजदों में उतनी क़ुव्वत नहीं है, तेरे गुटकों में जितना खतरनाक दम पड़ा हुआ है, ये शराब की बोतलों में जितना बड़ा गुनाह पड़ा हुआ है। ये गलत फहमी में मुसलमानों, तुम गलत फहमी में, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, गौसे पाक के ग़ुलाम की बात सुन लो मुसलमानों, तुम गलत फहमी में हो, तुमको झूठी बात समझाई गई। मैं अक्सर कर्नाटक में बयान करने आया तो मैं कई लोग बोलते हैं क्या बात, अच्छा बात, तू हाँ हजरत, मैं अच्छा सो हजरत,
बा क्या बा नमाजा पढ़ता नहीं हजरत, मेरे पीर साहब ही ना, मैं क्या नमाजा पढ़ने का, वो क्या करता है पीर को तू मुर्दा निकाल दे रहा। अरे तेरे जैसे मुरीदार है तो मुर्शद की ना यहाँ चलती ना वहां चलती रे हौले। मत करो मेरे मुसलमान भाइयों। अब दूसरा कौन सा शख्स है सुन लो, जिसकी दुआ शबे बारात जैसी मुक़द्दस रात में भी कबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। अगर वो शबे बारात में काबे के सामने बैठा हुआ है तब भी उसका दुआ कबूल नहीं होगी। फिर उसको रमज़ान का महीना नसीब हो जाए, वो रमज़ान में भी दुआ कर ले, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा। कौन है वो बड़ा बदनसीब? जो दूसरे नंबर पर हुजूर ने जिक्र किया, हुजूर ने फरमाया जिना करने वाला, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जिना करने वाले, जिना करने वाले, जिना करने वालों की दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। हमारे बच्चों को देख रहा हूँ मैं, बेटे के जेब में खाने को पैसे नहीं है, चाय पिला रहे बोले तो चाय के पैसे नहीं निकल रहे, अंदर से मोबाइल ले लेके बच्चियों को हाय डार्लिंग हाउ आर यू बोल लेते बैठा हुआ है। हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, सही बोल रहा हूँ मैं आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं मौलाना आके क्या हंसाए बाबा, बाबा क्या हंसाए बा। खुदा की कसम मैं तुमको हंसाने नहीं आया, मैं तुम्हारी आंख खोलने के वास्ते आया। कहाँ चले जा रहा मुसलमान? और ये जो बातें मैं आपको सुना रहा हूँ ये मेरे अब्बा की नहीं है, ये मौलाना साहब पीर साहब की नहीं है, ये जो है उनके बेटे की नहीं है, ये नक्शबंदी साहब की नहीं है, ये आमिना के लाल, सारे नबियों के सरदार, जिनकी जुबान से निकला हुआ कलाम खुदा की कसम कभी गलत नहीं हो सकता। ये वो रसूल अल्लाह की बात है, ये रसूल अल्लाह की बात है। रसूल अल्लाह ने कहा जिना करने वाले की दुआ न शबे बारात में कबूल होगी, न काबे के सामने कबूल होगी, न माह रमजान में कबूल होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुनिया का सबसे बदतरीन 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 दर्जे का गुनाह, ये ऐसा गुनाह है इसकी सबसे छोटी सजा क्या है मालूम? सबसे छोटी सजा जो दुनिया में मिलेगी, दुनिया में मिलेगी, जिना की सजा दुनिया में मिलेगी। क्या? छोटी उम्र कर दी जाएंगी। जिना करने वाले जल्दी मर जाएंगे, बड़ी उम्र को नहीं जाएंगे जिना करने वाले, छोटी छोटी उम्रों में मर जाएंगे। छोटी सजा है इसकी है। फिर दूसरी सजा क्या है? जिना करने वाले के रिज़्क़ में खाना, रिज़्क़ कम कर दिया जाएगा। जिना करने वाले के मुक़द्दर में रिज़्क़ कम कर दिया जाएगा। तीसरी सजा क्या है? जिना करने वाले के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। चौथी सजा क्या है? जिना करने वाले का चेहरा ज़लील और ख़ार कर दिया जाएगा। पांचवी सजा क्या है? जिना करने वाला जा कदम रखेगा, वहां नाकामी की, ज़लालत की, शरारत की सूरत देखेगा। जिना करने वाले को कोई अल्लाह कामयाबी नहीं देगा। जिना करने वाले की औलाद ना खलफ निकलेगी, जिना करने वाले की बीवी भी उसके साथ वैसे ही धोखाधड़ी करेगी जैसे वो अपने रब के साथ धोखाधड़ी किया है। जिना करने वाले की दौलत में से बरकत खत्म कर दी जाएगी। जिना करने वाला खाएगा मगर उसको दिल को सुकून नहीं मिलेगा, रात में लेटेगा, चैन नसीब नहीं होगा। अल्लाह, जमीन तंग कर दी जाएगी जिना करने वाले के लिए। वो जिस जगह जाएगा अल्लाह उसको जलील 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 और खार करके छोड़ देगा। ये सारे जिना के अजाब है। अब उसके बाद पट्ठा, ये सब मुसीबत देखता, घर में जोरू तंग कर रही, बच्चे तंग कर रहे हैं, बाबा परेशान है, घर में खाने को खाना नहीं है, बरकत नहीं है, कारोबार सही नहीं चल रहे हैं, जहाँ गए वहाँ रुसवाई हो रही, टेंशन हो रही, मुसीबत पड़े हुए है, रातों में नींद नहीं आ रही, दिन में चैन नहीं आ रहा, गोलियाँ खाए भी तो बीपी बढ़ा हुआ रह रहा, फिर शुगर टेस्ट कराए तो शुगर भी इंतहा को बढ़ा हुआ है, और आके उसका पीर साहब को हज़रत बहुत परेशान हो, ज़रा तावीज़ दो। लो गम्मत। अबे हौले, तेरे ऊपर जो मुसीबत आई वो तावीज़ से जाने वाली नहीं है, वो नींबू से जाने वाली नहीं है, वो गंडों से जाने वाली नहीं है, वो पलीतों से जाने वाली नहीं है। तेरे ऊपर जो मुसीबत आई वो तेरे बद किरदारी की वजह से, जिना वाले बदतरीन अमल की वजह से आई है। तू चाहता है कि वो तेरे ऊपर से बला हट जाए तो तुझे तावीज़ की जरूरत नहीं है, तुझे रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की जरूरत है।
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, गौस का दामन, हुजूर शाने दक्कन। अल्लाहु अकबर। कई औरतें अपने शौहरों से लड़ रही हैं। क्या हुआ कि अम्मा कई को लड़ रही, अच्छा शौहर मिलाना, पढ़ा लिखा है, काम वाला है, कई को लड़ रही। बोले साहब आपको नहीं मालूम उसका चक्कर चल रहा दूसरे के साथ। लो गम्मत। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना या रब्बल आलमीन। रहम फरमा दे, हिफाजत फरमा मेरे मौला। बहुत बदतरीन दौर आ गया मुसलमानों। यही काम होते थे उस ज़माने में भी, जिना करते थे। उनकी बीवी के साथ उन्होंने जिना करे, उनकी बीवी के साथ उन्होंने जिना करे, उनकी माँ के साथ उन्होंने जिना करे, उनकी बहन के साथ उन्होंने जिना करे, उनकी बेटी के साथ उन्होंने जिना करे। यही दौर था। रब को देखा ना गया तो रब ने आमिना के लाल को दुनिया में मबऊस फरमा दिया था। आज फिर वो दौर आ गया। अब कोई नबी नहीं आएंगे मुसलमानों, अब कोई गौसे आजम नहीं आएंगे मुसलमानों, अब कोई इमाम हुसैन नहीं आएंगे मुसलमानों। अब सिर्फ अल्लाह का अजाब आएगा। और अजाब आ गया है मुसलमानों पे। देखो आप, अजाब आ गया मुसलमान। कौन सी इतने लोग बैठे हुए, आप बताओ इसमें कौन है जो प्रोफेसर है, इसमें कौन है जो MBBS डॉक्टर है, जो MD किया हुआ है, इसमें कौन है जो एरोनॉटिकल इंजीनियर, इसमें कौन है जो हाई कोर्ट का जज बैठा हुआ है, इसके अंदर कौन है जो बड़ी आला ओहदे थे, मनदार, मनसबदार, ठेकेदार, जागीरदार, कौन है? कुछ नहीं है। खाली हमारे हाथों में ठेले आ गए, बंडियां आ गए। कोई तरकारी बेच रहा, कोई पान का डब्बा चला रहा, कोई किराना स्टोर चला रहा, कोई जो है लारियां ढकल रहा, कोई हटुआ चला रहा, कोई रिक्शे चला रहा, कोई जो है टेबुला साफ करने की नौकरी कर रहा, कोई आदमी जो है जाके लोगों के घरों में पानी भरने की नौकरी कर रहा। पूरी अल्लाह का अज़ाब आ गया। पूरे मनसब, पूरे ओहदे, पूरे आला ज़ीशान मकाम अल्लाह ने हमसे छीन लिया। छीन लिया साहब, छीन लिया अल्लाह ने हमारे से, सिर्फ गुनाहों की वजह से। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, खुले आसमान के नीचे बैठा हूं मुसलमानों, मेरी बात को गलत मत समझो। हमारे पास मीर उस्मान अली खान हमारे पास थे, नहीं थे? औरंगजेब हमारे पास थे, टीपू सुल्तान हमारे पास थे, शाहजहां हमारे पास थे, अरे हैदर हमारे पास था, अरे अकबर हमारे पास था, अरे दुनिया के बड़े बड़े इमारतें, ताजमहल जैसा हमने बनाया है, कुतुब मीनार हमारा भी दिया हुआ है, लाल किला हमने बनाया है। आज बताओ हमारी हालत क्या है? क्या हालत है हमारी? आज हमारे को रहने को सही तरीके से झोपड़ी भी नसीब नहीं हो रही है, झोपड़ी नसीब नहीं हो रही, झोपड़ी। आज हमारे पास पूरे इलाके का जायजा ले लो, हमारे पास एक MBBS डॉक्टर निकलने को तैयार नहीं है, एक आला ओहदेदार, मनसबदार, इज्जतदार, जागीरदार, ठेकेदार आज हमारे पास नहीं है। सब पूरे हम गुलाम बने हुए, नौकर बने हुए, ठेकेदार बने हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ मुसलमानों, सुनो, अल्लाह ने हमसे ये इज्जतें क्यों छीन ली? क्योंकि हमने रब की इबादत करना छोड़ दिया, हमने अपने परवरदिगार को पुकारना छोड़ दिया। हमारे हाथों में तस्बीह होती थी। अरे हम कौन लोग थे? सरकार मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला जैसा वली हमारे पास था। सरकार बानिए जामे निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी, फजीलत जंग खान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह, उस्तादुस सलातीन, बादशाहों को पढ़ाने वाला हमारे पास था। हमारे पास थे ऐसे लोग, ऐसे हीरे हमारे पास थे। कहाँ हैं आज बताओ ऐसे हीरे? इंडिया गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ी जब हिंदुस्तान बन रहा था, तो हुकूमत हिंदुस्तान को 500 टन सोना देने वाला मुसलमान हमारे पास था। जो कौम 500 टन सोना दिया करती थी, आज वो कौम का हाल क्या है? अपनी बीवी का 1 तोला सोना भी रहन सेंटर में डाल के बैठा हुआ है। हंसो मत यार, खून के आंसू बहाने का वक्त आ गया मुसलमान को। कहां चला गया मुसलमान? एक बड़ा मेरे को साइंटिस्ट बता दो मुसलमानों में,
कहाँ है साहब, हम सब ख़त्म हो गए। उस्मानिया हॉस्पिटल हमने बनाया, गुलबर्गा जैसा शहर हमने बनाया। ये जो शहर है बीदर है, जाके देखो इसके अंदर की इमारतें आज भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है बीदर को किसी के बाप दादाओं ने कायम नहीं किया, बीदर को मुसलमानों ने कायम किया है। तारीख गवाह है, मीनार गवाह है, दीवार गवाह है, दरवाजे गवाह है, जमीन गवाह है। ये वो जमीन है हुमनाबाद की, इस पे हुकूमत मुसलमानों ने की है, यहाँ हमने राज किया है। आज हमारी क्या हालत है, आज हमारे पास टीन के घर तक नसीब नहीं है, हम इतने बुरे हो गए हैं। वजह क्या है साहब, वजह बस इतनी है, उस वक़्त हम खुदा को याद किया करते थे, हमारे हाथों में तस्बीह होती थी, हमारे हाथ कानों तक उठते थे, ज़मीन पेशानियाँ सजदे करके ज़मीनों को चूमा करती थी, ज़ुबानों पर सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। समझो मुसलमानों, हम क्या थे आज क्या हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक शख्स मुरीद होने आया तो सरकार मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह उसको ज़िक्र दिए, बाबू रोज़ाना 2000 मरतबा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह का ज़िक्र करो दिल से। किससे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, दिल से। पहले के लोग मुरीद हुए तो ज़िक्र लेते थे, आज के लोग मुरीद हुए तो पलीता ले रहे हैं। और पलीता नहीं दिए तो लोग क्या बोल रहे हैं, कर्नाटक के मानो क्या बात, तुम्हारे हजरत बड़े ख़तरनाक, उनका ने मुरीद हुए तो कुछ भी दीच रहे ना बावनो, ना तावीज़ दी, ना लींबू दी, ना नारियल दी बा, कई के मुर्शद रे वो लो गम्मत। अरे बेवकूफ़, तू पीर से मुरीद नहीं हुआ, तू आमिल से मुरीद हुआ तो लींबू मिलता, पीर से मुरीद हुआ तो पीर क्या करता, तेको खुदा से मिलाता, तेको लींबू से नहीं मिलाता, पीर खुदा से मिलाता। खुदा से किससे मिलाता, ज़रा ज़ोर से बोलो, खुदा से मिलाता, पीर खुदा से मिलाता, खुदा से। अल्लाहु अकबर, पीर खुदा से मिलाता। सरकार मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स मुरीद हुआ, मुरीद हुआ तो सरकार मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह उसको ज़िक्र दिए, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, दिल से करो। कितने बार? रोज़ाना 2000 बार। कितने बार बोलो? बोलो ना जी, जो बोलते नहीं यार तुम लोग। 2000 बार, डेली 2000 बार, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। बस अरे भाई जान दे, रहने दे जा, इन्हें चुप डिस्टर्ब कर रहा बीच में। रोज़ाना कितने बार? 2000 बार, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, 2000 बार डेली। तो वो बेचारा 3 महीने 4 महीने तक डेली 2000 बार अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह करते 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 क़ल्ब जारी हो गया, क़ल्ब जारी होगा। अब उन्हें बैठा भी है तो दिल बोल रहा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, इसको बोलते क़ल्ब जारी होना। उन्हें बैठे हुआ रहता, खाली यूं ही दिखता अपने को, मगर उसका दिल जारी रहता, याद खुदा में मसरूफ़ रहता, दिल जारी होगा उसका। इतना मज़ा आने लगा, वो रूहानियत, वो नूरानियत, वो सोया तो प्यारे प्यारे ख्वाबा, उठा तो ज़ुबान खोला तो बड़ी प्यारी बात, आहा, ये कैफियत पैदा हो गई। बोले कि इसमें और इजाफा करना। तो सरकार मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, पीर साहब के पास आया, बोले ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, मैं 2000 बार रोज़ाना अल्लाहु अल्लाह कर रहा हूँ, मुझे मेरी ख्वाहिश है इसमें आप थोड़ा और इजाफा कर दीजिए। सरकार मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह इसी रास्ते से गुजरे, यही रास्ता है उनका गुजरने का, नलदुर्ग से हैदराबाद को गए, यही रास्ते से गए। तो सरकार अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छी बात है बाबा, आप और 2000 बार इजाफा कर लो। बोले तो अब रोज़ाना कितना होगा? 2000 के बजाय 4000 बार, डेली 4000 बार अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह चल रहा, दिल जारी हो गया।
वो नूरानी मामलात, वो रूहानी मामलात, सलूक तय हो रहे हैं, अजीब व गरीब कैफियत बनती जा रही। फिर 4 महीने 6 महीने यही सिलसिला चला। फिर उसके बाद आके बोला सरकार और कुछ इजाफा फरमा दीजिए। हजरत बोले अच्छी बात है बाबा, और 2000 बार इजाफा करो। ऐसा करते करते 10,000 बार रोजाना अल्लाह 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 अल्लाह, डेली 10,000 मरतबा, डेली 10,000 मरतबा अल्लाह को याद करने लगा। फिर 4-6 महीने गुजर गए 10,000 बार के। अब फिर ख्याल आया जाके हजरत कहने और बढ़ा लेंगे थोड़ा। अब बढ़ाने के वास्ते आ रहा, हजरत क़िबला की मस्जिद को आ रहा, हजरत क़िबला से मिलने आ रहा, जोहर की नमाज के वक़्त में आ रहा, जिक्र बढ़ाने आ रहा। शैतान बोला तू इतना मैं छोड़ दूँ तेरे को, पट्टे में हूँ ना बोला। शैतान दिल में ख्याल डाला मियाँ तू रोज़ाना 10,000 बार अल्लाह को याद कर रहा, अल्लाह 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 10,000 बार जिक्र कर रहा, ज़रा तू सोच तेरे पीर साहब भी इतना करते क्या, बोल के डाला। देखिए आप, ये है मुरीद को पीर को ऐसा लड़ाता इन्हें। बहुत खतरनाक है शैतान। मिलते हाँ बोलो जी, हाँ नहीं मिले तो अच्छा ही है, मिलते बोले तो मिला देता हूँ, मर्जी तुम्हारी, जान दो। मिलना है तो बोलो मिला देता हूँ, नहीं मिलना चाह रहे तो जान दो, नो प्रॉब्लम। तो क्या करा, ख्याल डाला रे मियाँ तू रोज़ाना 10,000 बार अल्लाह अल्लाह तू बोल रहा, तेरे पीर साहब भी बोलते क्या। ख्याल आ रहे हो भाई सही बात है, हजरत भी पढ़ते कि नहीं पढ़ते कि इतना, बोल कैसा ख्याल डाला तो सरकार मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला के पास गया। बोला कि अब जा रही थी ना, पूछ लेंगे हज़रत को, बोल के फिर एक ख्याल डाला। हज़रत के सामने बैठा, बोले सरकार मैं 10,000 बार रोज़ाना जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह 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 अल्लाह। एक सवाल है सरकार, माफ़ फरमा दिए तो पूछ लेता हूँ। पूछो बाबा क्या है, पूछो। बोले पूछो मियाँ क्या है, पूछो। बोले तो पूछा सरकार मैं 10,000 बार अल्लाह को याद कर रहा हूँ, आप भी करते क्या इतना, पूछा। पूछते कि हजरत मुस्कुराए, वो अल्लाह के वली थे, आमिल नहीं थे, वली थे उन्होंने, वली समझ गया। बोले जुबान इसकी है, सवाल उसका है। समझ गए हजरत। बोले मियाँ बड़ा चालू है ने, बहुत खतरनाक रूप में आ रहा। बोले बाबू तुम्हारे सवाल का मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। ये बताओ मियाँ आदमी एक दिन में कितनी मरतबा सांस लेता, पूछे। नहीं मालूम सरकार। जा मालूम कर, क्या बोले, जाओ चलेगा। अब जाके वो हकीम साहब का नहीं, अब जब तो डॉक्टर बहुत कम थे ना भाई, वो हकीम साहब, ये हकीम साहब, ये हकीम साहब, ये हकीम साहब, ये हकीम साहब, 25 हकीमों को पकड़ के आखिरी में आके बोला सरकार मैं हकीमों का ने फिर क्या हूँ सरकार, पता चला कि वो आदमी जो है एक दिन में 24,000 मरतबा सांस लेता कहते, बोला। तो सरकार मुहद्दिस दक्कन फरमाए मियाँ मैं तू एक दिन में 24,000 मरतबा आदमी सांस लेता ना, मैं एक सांस में 5 मरतबा अल्लाह को याद करता हूँ। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने मुहद्दिस दक्कन। सुभान अल्लाह। बोले मियाँ मैं एक सांस में 5 मरतबा अल्लाह को याद करता हूँ। बोले 24,000 को आप 5 से इक्विवेलेंट करें तो तकरीबन 1.25 लाख मरतबा होता, 1.25 लाख होता, तकरीबन 1.25 लाख, 1,25,000 मरतबा अल्लाह को याद करता हूँ। बोले हजरत ऐसे होते मेरे भाई, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, बल्कि अल्लाह ताला उनसे कैसा काम लिया। इमाम आज़म जो फतवे दिए थे तो इमाम आज़म के दौर में हदीस जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इमाम आज़म पे लोगों को इतना भरोसा, इतना एतमाद था। इमाम आज़म के फतवा सुनने के बाद आदमी कोई दलील के तौर पे हदीस नहीं पूछता था, ऐ इमाम तुमने ये फतवा कौन सी हदीस को दलील बना के दिया, नहीं पूछे। अब्बास मनहूस लोग पैदा हुए, हर अमल पे पूछने लगे, हदीस में कहा है, हदीस में कहा है, हदीस में कहा है, हदीस में कहा है, पूछने लगे। तो हजरत मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब से अल्लाह ने ये जिक्र की बरकत ऐसा काम लिया, जो फतवा मेरे इमाम आज़म ने दिया वो हदीसों को मेरे
हमारे सरकार मुहद्दिस ज़कन अब्दुल्ला शाह साहब ने जमा करके उम्मत को दे दिया। उस किताब का नाम रखा ज़ुजाजतुल मसाबिह शरीफ। आज वो किताब जामे अजहर में पढ़ाई जा रही है, मिस्र में जामे अजहर में। आज वो किताब अरब की यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियों की जीनत बनी हुई है। आज वो किताब उलमाए कराम की आंखों का नूर बनी हुई है। आज वो किताब उम्मत की हिदायत का सबब बनी हुई है। आज वो किताब हनफियों के लिए सर का ताज बनी हुई है। अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया सरकार मुहद्दिस ज़कन से। क्यों लिया? जिक्र की बरकत से। किसकी बरकत से? वह उनसे काम लिया। और हमसे क्या हो रहा? हमारे पास से जायदाद चले जा रही, हाँ, हमारे पास से जो है हुकूमत चले जा रही, हमारे पास से लीडरशिप चले जा रही, हमारे पास से पैसा चले जा रहा, हमारे पास से तो बेगम भी चले जा रही जी। हाँ, बुरा ना कमानो आप लोग। इसमें कई ऐसे लोग बैठे हुए 6 महीने से उसकी बीवी उसके घर में आई ही नहीं, लड़के चले गई, बोले टाटा बाय बाय, चले गए। ऐसी हालत हो गई मुसलमानों की, ऐसी हालत हो गई हमारी। ये अल्लाह का अज़ाब हमारे पास क्यों आ रहा? इसलिए आ रहा क्योंकि हमने रब की इबादत करना छोड़ दिया। बेटे ये माइक की आवाज़ बढ़ा, इधर वाले माइक की आवाज़ बढ़ा जरा। अल्लाह का अज़ाब क्यों आ रहा? हमने रब की इबादत करना छोड़ दिया। अल्लाह माफ़ करे, हमने अल्लाह की बारगाह में सजदे करना छोड़ दिया। तो रसूल अल्लाह फरमाए, पहला वो शख्स जिसकी दुआ शबे बारात में काबे के सामने और माह रमज़ान में भी कबूल नहीं की जाएगी, वो पहला शख्स कौन है? हाँ, शराब पीने वाला। दूसरा शख्स कौन है? जिना करने वाला। और अब तीसरा शख्स कौन है? सुन लो, सूद 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 खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद दिलाने वाला। अपने कर्नाटक में बट्टी बोलते नहीं, बट्टी? हाँ, मेरे को सब मालूम। हाँ, तुम समझ रहे हैं नक्शबंदी साहब बोले ना, बहुत होशियार हूँ मैं। बड्डी बड्डी, हाँ बड्डी, दोज़ख में लेके जाती बड्डी। हंसो नको, रो रो, खून के आंसू रो मुसलमानों। आज का मुसलमान तो इतना गिर गया, इतना गिर गया। जरा इसका आवाज़ बढ़ा बन। अच्छा, इन्हें बंद करके गया, होशियार है इन्हें बहुत। माइक लगा के बंद करके गया। देखो आप क्या अमेरिका का है पट्ठा। हाँ, मसले को समझो मुसलमानों, मसले को समझो, मसले को समझो मुसलमानों। ये बड्डी जो है ना, इतना गिर गया मुसलमान। 10,000 रुपये। मैं पूछा बड्डी लिया? बोले तो 1-2 करोड़ लिया होगा, 5 करोड़ लिया होगा, कुछ तो भी ज़मीनों का कारोबार कर रहा होगा, तिजारत कर रहा होगा। दोज़ख में गया तो भी शान से जाता होगा, समझा? दूल्हा के दोज़ख में जाता होगा, समझा? मैं चोरू को हराम का खिलाया, बेगम को भी लेके जाता होगा, बच्चों को भी लेके जाता होगा। हराम का खिलाया ना बड्डी का, जो बड्डी का खाएगी बेगम वो भी दोज़ख में जाएगी, जो बड्डी की खाएगी औलाद वो भी दोज़ख में जाएगी। बल्कि हमारे बुजुर्गां सूफिया तो फरमाए, अगर तुमको ये ख़बर मिल जाए कि कोई लड़की का बाप या लड़के का बाप निकाह की दावत में, वलीमे की दावत में जो खाना खिला रहा, अगर वो सूद के पैसों से, बड्डी के पैसों से खिला रहा, फरमाए वो दावत में मत जाओ, वो दावत का खाना तुम्हें दोज़ख में लेके चला जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सूद खोर को मुसलमानों के क़ब्रस्तान में दफन मत करो, क्योंकि जिस क़ब्रस्तान में सूद खोर दफन होता है उस क़ब्रस्तान से अल्लाह की रहमतों को उठा लिया जाता है। उस सूद खोर की वजह से दूसरे ख़बर वालों को भी अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाता है। मैं समझा 5 करोड़ ले आऊँगा, 2 करोड़ ले आऊँगा बोल के पूछा तो हमारे कर्नाटका के भाई हमारे, ये कौम 5 करोड़ लेती, इसको देता कौन 5 करोड़? ये छोड़ देते इसको। इसका ने कभी ने ज़िंदगी में IT पे नहीं करा, इसको 5 करोड़ कौन देते? मना फिर बड्डी लिया तो कितने की लिया? 10,000 लिया, 15,000 पे कर रहा। बोले मुर्दा निकल गया मेरा। बोला अरे 10,000 रुपये के वास्ते दोज़ख खरीद रहा, नालायक। 20-25 हज़ार रुपये बड्डी पे लेके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा, अपनी औलाद को जहन्नम में डाल रहा, अपनी बीवी को जहन्नम में डाल रहा, अपने बूढ़े माँ बाप को सूद का खिला के उनको दोज़ख में लेके जा रहा। सिर्फ 20,000 रुपये में दोज़ख खरीद रहा है बेवकूफ। क्या मर गई तेरी अक्ल है मुसलमान?
40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए के लिए दोज़ख खरीद रहा है। नालायक, कब्र की फिक्र कर, आखिरत के बारे में सोच, क्या होगा तेरा। 1 रुपया भी लिया तो वो सूद है, 1,00,000 भी लिया तो सूद है, 1 करोड़ भी लिया तो सूद है। मैं समझा बड़ा कारोबार कर रहा हूँ, बड्डी पे पैसे लेके। कहाँ कर रहा बड़ा कारोबार? मौस की बंडी लगाने सूद ले रहा, तरकारी की बंडी लगाने सूद पे पैसे ले रहा, पान का डब्बा खोलने सूद पे पैसे ले रहा, छोटे छोटे बच्चों को दोज़खी बना रहा, जहन्नम का कुत्ता बना दे रहा अपनी औलाद को। खुद तो जा रहा बदबख्ता, अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने अच्छे अच्छे बच्चों को दोज़ख में लेके जा रहा, अपनी बीवी को हराम का सूद का पैसा खिला रहा, उसको दोज़ख में लेके जा रहा। अल्लाहु अकबर, कहाँ चला गया मुसलमान? ये वो बदबख्त है सूदखोर। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह। अब कौन बोलना ये कौम को? ना अल्लाह बोले तो सुन रहे, ना रसूल बोले तो सुन रहे, ना कोई बोले तो सुन रही है कौम। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, अल्लाह की बात गलत होगी? जरा बोलो भाई, अल्लाह की कसम गलत तो नहीं होगी ना? सुनो अब अल्लाह क्या कह रहा है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह कह रहा है, सूद लेने वालों से, ये खिताब किससे? अल्लाह का। सूद लेने वाले, सूद देने वाले, सूद दिलाने वाले, ब्रोकरा, ब्रोकरा, सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद दिलाने वाला, तीनों से अल्लाह का खिताब है कि तुम तैयार हो जाओ कि अन करीब तुम्हारा रब और तुम्हारा रसूल, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे जंग करने वाला है। जंग। अरे मेरे भाई, कुरान है जी, ये कुरान। मैं किधर के लाल किताब, हरे किताब के बातें नहीं कर रहा हूं, कुरान है, कुरान। छोड़ दिए मुसलमान कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान को सुनना, कुरान की तालीमात पे अमल करना छोड़ दिए, इसलिए जलीलो खार हो गए साहब। इतने दौर में भी मुसलमान। मैं एक ऑटो में है, इसी एयरपोर्ट से आते आते मेरे पास हमारे ड्राइवर साहब नहीं आए थे कार लेके, तो मैं बाहर निकल के जो है ठहरा, तो एक बच्चा क्या करा, मेरे को लेके आके वो शमशाबाद के पास चौरस्ते तक छोड़ दिया, सरकार आप चले जाइए बोला ऐसे। अच्छी बात है बोल के वहाँ ऑटो लिया, ऑटो लेके बैठा। अब मैं आ रहा हूँ यूसुफ गुड़े को, तो बच्चा जो है बेचारा देखने में अच्छा माशाल्लाह लहीम शहीम, अच्छा हट्टा कट्टा दिख रहा। क्या करते बाबू आप? कुछ भी नहीं साहब, यही ऑटो चलाता हूँ। कहीं कुछ ये पढ़ लेना था ना, पढ़ लिए तो नौकरी तुम्हारे को चलती थी ना। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, ग्रेजुएशन हूँ बोल के वो टॉप के ऊपर यहाँ रखा डिग्रिया, निकाल के बता रहा, यूँ निकाल के ज़ेरॉक्स पेपर पीछे दिया, मेरे को खोल के देखे तो BA का रेवा है। अरे बोला मियाँ डिग्री करके भी तू ऑटो चला रहा, कहीं को इसकी हो गई रे भाई तेरी हालत? क्यों जी? क्या करेंगे साहब, जहाँ जा रहा हूँ कोई भी नौकरी देने को तैयारी च नहीं है मेरे को। रास्ते तंग हो जाते साहब, रास्ते तंग हो जाते। हम समझते हैं ये हमारी नाकामियाँ, नहीं, ये हमारे गुनाहों बदकारियों की वजह से अल्लाह हर दरवाज़ा हमारे लिए बंद कर देता। नौकरी का दरवाज़ा बंद, शिफा का दरवाज़ा बंद, रहमत का दरवाज़ा बंद। ऐसे ऐसे बच्चियाँ घरों में बैठे हुए हैं, ऐसा छिए तो मैल लगना बोल के सुने आप, ये गलत है, देखे तो मैल लगना। ऐसे बच्चियाँ घरों में बैठे हुए, ऐसे बच्चियां घरों में बैठे हुए। हम लोग आलिम आए, लोग आके हमारे को प्रॉब्लम सुनाते, हमारे को मालूम है। ऐसी ऐसे बच्चियां घरों में बैठे। भाई लोग बोलते गोरी होना, पढ़ी लिखी होना, खानदानी होना, नहीं, गोरी भी है, पढ़ी लिखी भी है, खानदानी है, शादी क्यों नहीं हो रही? रहमत का दरवाजा बंद हो गया। रहमत का दरवाजा क्यों बंद होता? जिना की वजह से, शराब की वजह से, सूद की वजह से बंद हो जाती है अल्लाह की रहमत के दरवाजे। छोटी छोटी उम्रों में मैयता निकल गए साहब, छोटी उम्रों में 32 साल में मर जा रहे हैं, 35 साल में मर जा रहे हैं, 48 साल में मर जा रहे हैं, 50 साल में मर जा रहे हैं, छोटी उम्रों में मर जा रहे हैं। ये रहमत के दरवाजे बंद हो गए तो ये हादिसात होते हैं, ये वक़्त आता। क्यों आया ये वक़्त? कहीं ना कहीं अपना मुहासिबा करो, ये बुराइयों में हम मुब्तला हैं, तभी तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमारे ऊपर बंद हो गए, बंद हो गए साहब।
अब देखो इतना बड़ा जलसा है माशाल्लाह, वहाँ देखो लेडीज़ है, यहाँ देखो ये नौजवान है, ये नौजवान, पूरे मजलिस में जायज़ा लिया तो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुड्ढे कितने हैं इसके अंदर? 10 होंगे, 10। हाँ जी, पूरे नौजवान बैठे हुए, कहाँ गए बुड्ढे? वो चले गए वक़्त से पहले। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, चले गए अल्लाह खबरों को। बुढ़े हो रहे ही नहीं, जवानी में उखड़ जा रहे, बदकारियों की वजह से, जिना की वजह से, शराब की वजह से, सूद की वजह से। बड़ी उम्र होने का जो दरवाजा था वो रहमत का दरवाजा है, अल्लाह ने बंद कर दिया वो दरवाजा। समझ रहे नहीं आप लोग? अल्लाह कह रहा है अल्लाह और उसका रसूल जंग करेगा सूद लेने वालों से, सूद देने वालों से। ये जंग चल रही, डिग्री करा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही, जंग चल रही है। बूढ़े होने से पहले मौत की घाट उतर गए, जंग चल रही है। खाना है, पेट में राहत नहीं है, दवा खा रहा, शिफा नहीं हो रही, जंग चल रही है, जंग। अल्लाह कह रहा है तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे जंग करने के लिए तैयार है। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, आओ यार, तौबा करो यार, छोड़ दो यार ये सब बुरे चीज़ें, ये गंदे चीज़ें सब छोड़ दो, सब छोड़ दो यार। अब वो चौथा शख्स कौन है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शबे बरात जैसी रात में भी इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, काबे के सामने भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, रमजान के महीने में भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। कौन है वो बदबख्त? जवाब मिला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। 4 बच्चों को माँ बाप पैदा करे, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करके पाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं डिलीवरी के वक्त में दर्द ज़ाह जिसको कहते हैं, जो डिलीवरी पेन होता है, जो एक माँ बर्दाश्त करती है अपनी औलाद को पैदा करने के लिए, माँ जो डिलीवरी का पेन बर्दाश्त करती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आमिना का लाल कह रहा है, वो दर्द इतना शदीद, इतना शदीद, इतना शदीद होता है, अगर वो दर्द 70 पहलवानों पे डाल दो, 70 पहलवान आजिज आ जाएंगे, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मगर एक माँ सिर्फ अपनी औलाद की खातिर, अपनी ममता के वजह से वो बर्दाश्त कर लेती है। यह है माँ का मुकाम, सिर्फ अपनी औलाद की खातिर माँ अपनी ममता की वजह से वो दर्द बर्दाश्त कर लेती है। इतना तकलीफ उठा के माँ दुनिया में पालती है औलाद को। 70 खून के खतरे एक जगह जमा हुए तो एक दूध का खतरा बनता, और एक वक्त में माँ कितना दूध पिलाती है अपनी औलाद को। तो सोचो, दूध पिलाने के दिनों में माँ दुबली हो जाती, माँ का चमड़ा सूख जाता, हड्डियां बाहर आ जाते, माँ के ऊपर नकाहत आ जाती, कमजोरी आ जाती, क्योंकि उसका बेटा उसका दूध पी रहा है। अरे अल्लाह ने भी इन दिनों में औरत पे रहम किया। रमजान का महीना आ गया, औरत पर इधर तरफ बच्चे को दूध पिलाना है, इधर तरफ रोजा रखना है। रोजा रखने से माँ को कमजोरी होती है, बच्चे के लिए तकलीफ का सबब बनती है। तो रब ने कहा मेरी बंदी, मैं तुझे इजाजत देता हूं, तू रोजे मत रहे, पहले अपने बच्चे को दूध पिला ले। मैं तुझे इजाजत देता हूं, पहले दूध पिला ले, पहले दूध पिला ले। जब तेरा बच्चा दूध छोड़ देना तब वो रोजों की खजा कर ले, खजा के बदले में तुझे अदा का सवाब दे दिया जाएगा। वो दिनों में तो रब ने भी औरत पे रहम किया यार। समझो यार, ये माँ है, माँ। ऐसी माँ के लिए इतनी तकलीफें उठा के माँ अपनी औलाद को पालती है, 4-4 बच्चों को पालती है, 4-4 बच्चों को पालती है माँ। और ये नालायक औलाद जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो बड़ा बेटा बोल रहा, मियाँ मैं 1 महीना रख लेता हूँ, तू 1 महीना रख ले, तू 1 महीना रख ले, तू 1 महीना रख ले, चारों मिलके माँ बाप को बांट रहे हैं। अल्लाह की लानत है ऐसी औलाद पर। अल्लाह कह रहा है ऐसी दिल आजारी करने वाले, माँ बाप को ऐसी तकलीफ देने वाले, माँ बाप की जायदाद ले लिए, पैसा ले लिए, तरका ले लिए, सब ले लिए, माँ बाप को हकाल दिए, जाओ कहीं भी जाके मरो,
छोड़ दिए बेचारे अपना जाती घर छोड़ के किराए के घरों में पड़े हुए बुढ़ा बुढ़ी। ऐसी औलाद अल्लाह कह रहा है बदबख्त सुन, तेरे लिए जन्नत में कोई जगह अल्लाह ने नहीं बनाई है। ऐसी औलाद को जन्नत में जगह नहीं मिलेंगी साहब। मुसलमानों एक बात याद रखो, मेरी माँ और बहनों तुम भी एक बात याद रखो। पहले ये जेंट्स को सुनाता हूँ फिर तुम्हारा को एक सुनाता हूँ। मुसलमानों एक बीवी मर जाए ना तो दूसरी मिल सकती नहीं, मिल सकती। दूसरी भाग गई तो तीसरी मिल सकती, क्योंकि इतने खतरनाक है आज के मुसलमान। उसके साथ रहना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ भाई, मुंह से सड़ी बदबू। मैं जाके बयान रोज़ाना, अब कल रात में रायपुर में था, आज यहाँ हूँ, फिर कल यूपी खन्नौज में रहूँगा। हर दिन कहीं ना कहीं बयान है। आते नक्शबंदी साहब खैरियत से, आप चूमा, मुंह में जड़दा, नक्शबंदी साहब का हाथ चूमा, वो हाथ में से सड़ी जर्दे की बदबू और गलीस। अब पूछता हूँ मुंह में, नक्शबंदी साहब खैरियत से हैं आप? अरे चिंदी, तू जब तक खैरियत नहीं पूछा मैं अच्छा था, तू खैरियत पूछ के मेरी खैरियत खराब कर दिया तू। मुंह में से गलीज जर्दे की बू आ रही, हाथा चूम रहा, छाट रहा, ला रहा। मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, परसों एक बच्चा हाथ मिला, मैं भी हाथ मिला दिया। जा रहे भाई, जहाँ से निकल चलेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करा, वैसा बात करते करते यूँ ऐसा करा कर, हाथ में से गलीज बू आ रही सिगरेटों की। अरे मैं बोला, मैं जिंदगी में कभी सिगरेट की डब्बी को हाथ नहीं लगा, वो कहाँ से आ रही मेरे? फिर सुनगा तो फिर बू आ रही, कहाँ से आएगा? अरे मैं बोला मिला के गया, लॉन्च में जाके फूक फूक के आया, हाथ मिलाया तो उसके मन्नूस हाथों की वो मेरे हाथ में आ गई पूरी हो। अब मौलाना का ये हाल हो रहा। नहीं समझी कौम? समझ गई? अफसोस में है। काई को रहेंगी उन्हें बोली सड़ी बदबू आ रही हजरत इसकन से। इन्हें गुटके खा के आता, जर्दे खा के आता, इसका मुंह नहीं खुल रहा, इसके दांता सड़े हुए, ये पीड़े को देख लेते बैठू मैं चले यार इन्हें छोड़ देके। हाँ जी, पूरे दांत इधर से लाल, इधर से लाल, इधर से काले, इधर से गलीज, वो दांत चबा चबा के गलीज। और बाद लोगों को बीमारियां हो जा रही, होठा सड़ जा रही, जबड़े सड़ जा रही, दाढ़ा सड़ जा रही, फुंसियां हो रही, टेस्टा कराए तो कैंसर निकल रहा, उसके बाद जबान काट दे रही, जबड़े उखाड़ दे रही, उसके बाद सीधा डोले में लिटा दे रही। उन्हें बोल रही साहब मैं 28 में बेवा होने से बेहतर है ये मुर्दे को छोड़ दी तो सही रहती। मैं बोल रही उन्हें, हाँ साहब, मेरे पास एक वीडियो है, हमारे हैदराबाद का एक नौजवान है, उसकी बीवी उसको छोड़ के भाग गई। तो उसकी माँ रोते हुए मेरे को कॉल करी, क्या हुआ जी अम्मा? हज़रत ऐसा सा होगा, ऐसा होगा, मेरे बच्चे को कैंसर होगा हज़रत। बोले तुम अच्छी बात है, बोल के जाके देखा, पूरा सड़ गया सा, पूरा सड़ गया सा, यहाँ का पूरा चमड़ा ही चलेगा, पूरा गलीज होगा, सड़ गया पूरा, देख नहीं सक रहे 1 मिनट। हम मौलाना हो के हम 1 मिनट नहीं देख सक रहे, उन्हें बेचारी 24 घंटे ने कैसा देखेंगे? वो सड़े जबड़े हो, पूरा सड़ गया पूरा है। मेरे फ़ोन में जाते वक्त देखते तो देखो, बताता हूँ, नहीं तो हमारे पाशा के मोबाइल में व्हाट्सएप में डाल देता हूँ, पूरों को डाल देते हैं। देखो ज़रा कैसी हो जा रही हालत, ये जर्दे खा के, गुटके खा के सड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, पूरे कैंसर हो गया। माँ रोते हुए गुजारिश कर रही है, बच्चों मेरे बच्चे के लिए, भाइयों मेरे बच्चे के लिए इलाज को पैसे दो। मेरे पास ज़मीन थी, मैं ज़मीन बेच दी, घर थी, घर बेच दी, पैसे थे 7 लाख वो भी लगा दी मेरे बेटे के वास्ते, फिर भी इलाज नहीं हो रहा। अब मौत उसका इलाज है, दूसरा कुछ भी इलाज नहीं है उसका। इतना खतरनाक केमिकल तुम्हारा बना के खिला के तुम्हारी खबर की दावत तुमको देने, और मुसलमान बेवकूफ़ है, खाते जा रहा, बोलता आज भी नहीं आई मेरे को मौत, कल आती होंगी, खा, आज भी नहीं आई, चलो कल आती होंगी, आज नहीं मरा भाई, कल मारता हूँ। रोजाना मौत की तमन्ना में गुटके खा रहा मुसलमान, मौत की आरजू में जर्दे खा रहा मुसलमान, मौत की आरजू में हुक्के फूक रहा मुसलमान, मौत की आरजू में सिगरेटा पी रहा मुसलमान। सिगरेट की डब्बी बेचने वाला खुद सिगरेट के ऊपर सड़े हुए फेफड़े डाल के बेच रहा डब्बी के ऊपर। कितने में आती जी एक सिगरेट?
हाँ 10 रुपये। 10 रुपये दे के तुम सिगरेट नहीं खरीद रहे, 10 रुपये दे के तुम अपनी मौत खरीद रहे। मौत खरीद रहे तुम, 10 रुपये में तुम्हारी मौत खरीद रहे तुम। एक एक सिगरेट तुम्हारे को मौत के करीब लेके जा रही, मौत के करीब। एक एक सिगरेट, एक एक दिन तुम्हारा कम करते जा रही है। एक एक सिगरेट एक एक रात कम कर रही तुम्हारी जिंदगी में से, एक एक दिन कम कर रही तुम्हारी जिंदगी में से सिगरेट। मौत के करीब जा रहे तुम समझ रहे हो? अरे इतना प्यार में कुछ भी ना, नहीं बेटे, अंदर हो रहा वो, तेरे को पता नहीं चल रहा। तेरा रब तेरे को इतनी बेहतरीन बॉडी दिया, तू उसको रोजाना खोखला 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 खोखला, दीमक कैसा खाती झाड़ को दरवाज़ों को, वैसा तेरी बॉडी, वो धुआं, वो सिगरेट, वो गुटखा, वो जर्दा, वो शराब, वो नशा, वो ड्रग्स, वो गांजा, वो अफीम, तेरी बॉडी को वैसी खाते जा रहा रोजाना। तेरी बॉडी रोजाना फोकल 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 फोकल, इतनी फोकल हो गई मुंह नहीं खुल रहा। एक साहब जो है एक्सीडेंट के, कार वाला आया पीछे से, खाली टुक बोल के धक्का लगा, गाड़ी पे से गिरा, पक मर गया। साहब पहले के लोग 2-2 फ्लोर ऊपर से गिरे तो खाली हाथ टूटता था, हट बोल के उठ के बैठ आता था। अब गाड़ी पे से गिरा, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, मर गया। अरे मैं पूछा, खाली गाड़ी पे से गिरे तो मर जाता? खाली गाड़ी पे से गिरे तो मर जाता? उन लोग तलवारा लेके 6-6 महीने तक लड़ रहे तो भी कुछ भी नहीं होता था उनको। सहाबा, अहले बैत, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया अल्लाह 6-6 महीने तक मैदान जंग में रहते थे, धक्का नहीं लगता था, गाड़ी पे से गिरते। मैं डॉक्टर को पूछा, वो डॉक्टर बेचारे अपने खास दोस्त था, मैं बोला मियाँ ये ऐसा कैसा हो रहा है भाई? पहले तो भी कई सुने हम, ट्रेनों पे से गिर जाते थे लोग, चलती ट्रेन में से गिर गए, चलती बसों में से गिर गए लोग, लॉरियों में से गिर गए लोग, उसके बाद भी लोग बचते थे। ट्रेनों में से गिर के बच जाते थे लोग, पत्थरों पे गिरते थे, जख्मी होते थे, मरते नहीं थे। इन्हें गाड़ी पे से गिरते कि मर गया, क्या हुआ? तो डॉक्टरों ने जवाब दिया, मौलाना ये जो गुटके खा रहे हैं, सिगरेटा पी रहे हैं, जर्दे खा रहे, इनके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स इतने कमजोर इतने कमजोर इतने कमजोर हो गए, बिल्कुल कांच की गिलास के जैसे नाजुक हो गए। टी टेबल पे से कांच की गिलास गिरते कि पख बोल के फुड़ी आती। देखो आप, इन्हें भी वैसी होगा, गिरते कि खलास। हार्ट तो भी रुक जा रहा, ब्रेन तो भी रुक जा रहा, किडनी तो भी फट जा रही, खून के रगा तो भी फट जा रहे, शरियाने फट जा रहे, कुछ भी एक हो रहा, खलास खलास साहब खलास। एयर बैग्स लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता एयर बैग से, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, इतना मत गिर जाओ यार नीचे। तुम किसकी उम्मत हो यार? कैसे पैगंबर की तुम उम्मत हो यार? अल्लाहु अकबर। कैसे नबी की तुम उम्मत हो यार? 1,24,000 पैगंबरों को उनकी मज़ारात मुक़द्दसा से बुलाकर अल्लाह ने जो है बैतुल मुक़द्दस में जमा किया। कहा है आदम आप भी आ जाओ, नूह आप भी आ जाओ, इब्राहिम आप भी आ जाओ, मूसा आप भी आओ, ईसा आप भी आओ, 1,24,000 अपनी अपनी मज़ारात से आओ। आज बैतुल मुक़द्दस में मेरा हबीब आने वाला है, आज वो तुम्हारी इमामत करेगा, मैं उसको इमामुल अंबिया के शान से सरफराज कर दूंगा। अल्लाह ने जिसकी खातिर हजारों लाखों साल से खबरों में आराम करने वाले पैगंबरों को मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में जमा कर दिया, मस्जिद अक़सा में जमा कर दिया, वैसे नबी की उम्मत कहाँ पड़ी हुई है यार? आज कहाँ पड़ी हुई है मेरे भाई? अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी मत करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जिस बेटे से उसका बाप राजी है, उस बंदे से उसका रब राजी है, और जिस बेटे से उसका बाप नाराज, उस बंदे से उसका रब नाराज है। बाप की रजा में रब की रजा है, बाप की रजा में
जोर से बोलो बाप की रजा में, जोर से बोलो बाप की रजा में। हाँ, तुम्हारे बाबा तुमसे राजी है तो अल्लाह राजी है, तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज है तो अल्लाह नाराज है, अल्लाह नाराज है, अल्लाह नाराज है। बाप राजी है तो अल्लाह राजी, बाप राजी है तो नमाज कबूल, बाप राजी है तो रोजा कबूल, बाप राजी है तो इबादत कबूल। बाप नाराज है, इबादत, तकवा, तहारत, तिलावत सब तुम्हारे मुंह पे फेंक दी जाएगी। अपने माँ बाप को राजी रखो। एक साहबी रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के साथ हुस्न सलूक करूं, खैर भलाई का काम करूं। या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक की सबसे पहले हकदार कौन है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, सहाबी, तुम्हारे हुस्न सलूक की सबसे पहली हकदार तुम्हारी माँ है। माँ, सबसे पहला हुस्न सलूक अपनी माँ के साथ करो, जोर से। फिर उसके बाद साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माँ के बाद कौन है? हुजूर ने कहा, फिर तुम्हारी माँ है। फिर तीसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर कौन है जिसके साथ मैं हुस्न सलूक करूं? हुजूर ने तीसरी बार भी कहा, तुम्हारी माँ। फिर हुजूर ने साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अब इसके बाद कौन है? तो चौथी बार में हुजूर ने कहा, अब तुम्हारे वालिद का हक है कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। अल्लाहु अकबर। ये है माँ बाप का मुकाम। एक बीवी मर जाए दूसरी मिल जाएगी, दूसरी भाग जाए तीसरी मिल जाएगी, तीसरी बेवफा निकले तो चौथी मिल जाएगी मुसलमानों। लेकिन एक माँ मर जाए ना मुसलमानों, कान खोल के सुनो अहमद नक्शबंदी की बात, एक माँ मर जाए ना, पूरी कायनात छान मार लो, हजारों लाखों करोड़ों औरतें तो मिलेंगी, दूध पिलाने वाली माँ नहीं मिलेगी, फालियां बदलने वाली माँ नहीं मिलेगी, 9 महीने पेट में रखने वाली माँ नहीं मिलेगी, दर्दे ज़ाह की तकलीफ सहने वाली माँ नहीं मिलेगी, रातों में नींद खराब करके अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली, फालियां बदलने वाली माँ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुसलमानों। माँ नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक ही माँ है, दूसरी माँ रब ने नहीं बनाया। आप बोलेंगे हमारे वालिद साहब की मैं दूसरी शादी करा देता हूँ, माँ तो मिल गई ना। बाप की बीवी है वो, कहने में तुम उसको माँ कहोगे, मगर वो 9 महीने पेट में रखने वाली माँ नहीं बन सकती। तुम्हारे बाबा की वो बीवी है, तुम उसको माँ ही कहोगे, मगर छाती से दूध पिलाने वाली माँ नहीं बन सकती। माँ एक है, माँ में रब ने वहदानियत रखी है, माँ में वहदानियत है, रब में वहदानियत है, माँ में वहदानियत है, रब में वहदानियत है, बाप में वहदानियत है। मुसलमानों, पूरी दुनिया फिरो, हजारों लाखों करोड़ों अरबों मर्द मिल जाएंगे, दूसरा बाप नहीं मिलेगा, दूसरा बाप नहीं मिल सकता। बाप एक है, माँ एक है, वहदानियत है इसमें। कदर कर लो मुसलमानों, माँ बाप के साथ झगड़ा मत करो। माँ बाप के साथ झगड़ा करने वाले, लफड़ा करने वालों को अल्लाह ताला ना उनकी दुआ ना शबे बारात में कबूल करता है, न काबे के सामने कबूल करता है, न रमज़ान शरीफ के महीने में उनकी दुआ कबूल होती है। मरदूद है वो बारगाह इलाही के, मलून है वो बारगाह इलाही के, जो अपने माँ बाप के साथ करता है, बदसलूकी करता है। अब मेरी माँ और बहनों को एक बात बोलता हूँ, ये मेरी जितनी बहनें बैठी हुई है ना, इनसे एक सवाल है, इन्हों शौहर को अपने साथ जन्नत में देखना चाह रही, नहीं देखना चाह रही? हमारी बहनें बहुत वफादार है, बोलते नहीं नहीं हज़रत, मेरा शौहर जन्नत में होना, मेरे साथ जन्नत में होना। हज़रत, शौहर को जन्नत में ले जाना है तो एक ही फार्मूला है, कमरे में आए बाद शौहर के काना भर के शौहर को उसके माँ बाप के खिलाफ नहीं सिखाना। हजरत भी मुस्कुरा दिया, देखो ये बात पे तो उन्होंने बोले क्या फार्मूला लाए, नया फार्मूला है बोल रहे हजरत। कमरे में जाते तुम्हारे अम्मी बेगम सिखाते कि ने शेर बन कर, क्या जी अम्मा ऐसा बोलेगा देना तुम, गई रे तेरी जन्नत, गारत हो गया तू गया।
गई जन्नत। माँ से अकड़ा, गई तेरी जन्नत। बाप से बड़ी आवाज से बात करा, बाप को घूर के देखा, बाप के साथ बदकलामी करा, गई तेरी जन्नत। दोज़ख का कुत्ता बना दिया गया तू। माँ बाप से अकड़ने वाली औलाद, माँ बाप को झिड़कियां देने वाली औलाद, माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वाली औलाद दोज़ख है, दोज़खी है, दोज़खी है। सुन लो मुसलमानों, हमारी माँ और हमारी बहनें बस एक ही काम करती, एक ही प्लान है उनका, बेटे को अम्मा से अलग करना। वो बच्ची भी वही प्लानिंग में रहती, वो बच्ची की अम्मा भी वही प्लानिंग में रहती। हाँ, दोनों बीवी सास प्लान करते रहते, तुम अम्मा को छोड़ दो तुम्हारे बस। अजी कैसा छोड़ेंगे कि अम्माओं ने 9 महीने पेट में रख के पाली हुए, कैसा छोड़ेंगे? नहीं, तुम्हारी अम्मा बहुत खतरनाक है। खतरनाक है तो बर्दाश्त कर, थोड़े दिन की बात है। नहीं, थोड़े दिन की बात है ना साहब। देखो इन लोग हंस रहे हैं। थोड़े दिन की बात है साहब। देखो शादी होती कब होती? जब अम्मा की उम्र तकरीबन, बच्चे की अम्मा की उम्र 50 साल हो जाती। अब 50 साल की उम्र में बेटे की शादी कर रहे हैं उन्होंने। अब उनका बेटा माशाल्लाह है। अब 50 साल में क्या होता बोले तो, ये सास के घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, आँखें कमज़ोर। अपने को घड़ी देखे तो 3 कांटे दिख रहे, सास देखी तो 16 दिखते वो। हाँ जी, हंसो नको तुम लोग, तुम लोगों को दिख रहे ना, तुम लोग मालूम नहीं है बेटा। 16 कांटे दिखते। चिड़चिड़ी हो जाती तबीयत, बीपी आ जाता, शुगर आ जाता, लीवर प्रॉब्लम आ जाता, किडनी प्रॉब्लम आ जाता। औरतों को तो नए नए किस्म के बीमारियां रहती। मर्दों को बीमारियां कुछ भी नहीं है, औरतों को 56 बीमारियां रहते। वो बीमारियों में औरत चिड़चिड़े गोलियां खा 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 के चिड़चिड़ी होती, चिड़चिड़ी होके अपनी बहू के ऊपर पुकार लेती। बहू का काम क्या है? 22 साल अपनी माँ को बर्दाश्त करी नहीं करी? बोलो ना जी, करी। आगे अम्मा तू हमेशा गलती पे तू नहीं रहती कि अम्मा हमेशा तेरी अम्मा ही गलती पे थे। 22 साल तू माँ को बर्दाश्त करी, रब ते को प्रैक्टिस करवाया, रब ते को प्रैक्टिस करवाया। माँ से बातें सुना के, गुस्सा सुना के, तेरी माँ तो चोटी पकड़ के मारी तेको, तू बर्दाश्त करी माँ को, तू घर छोड़ के नहीं भागी। जिस तरह तू अपनी माँ को बर्दाश्त करी, भाई को बर्दाश्त करी, बाप को बर्दाश्त करी, यहाँ पे भी वही लोग है, बस रिश्ता बदल गया। यहाँ माँ को सास बोला जा रहा, बाप को ससुर बोला जा रहा। थोड़ा बर्दाश्त कर ले मेरी अम्मा। औरत बोले तो सबर का नाम है, औरत बर्दाश्त का नाम है। थोड़ा बर्दाश्त कर ले, बुढ़ी चले जाती, उसके बाद तेरा ही राज। चाबियां पूरे तेरे, घर पूरा तेरा, राज पूरा तेरा। अब तू सास बनती, अब सास भी कभी बहू थी बोल के तू भी सास बन जाती। औरत को दुनिया में कोई अगर जलील कर रहे तो वो औरत ही कर रही, मर्दवे नहीं करते औरतों को। ससुरा बहुत चाहता, बहू को अपनी बेटी के जैसा चाहता, शौहर भी अपनी बीवी को चाहता, मगर ये इन्हें आते कि इन्हें क्या करती तुम्हारे इधर। अब इन्हें बोलता अम्मा ये गारत का पेड़ा खाई को आया रे भाई, मैं घर को ही साहब ये ऐसा सोच के उधर अम्मा करने जाता, तेरी बीवी लोग अम्मा तूने बोला उधर गए तो इसके बोरे, इन्हें गए तो ये बुढ़ा बुढ़ी, ये दोनों बदमाश हो गए रे भाई, ये सास बहू अजाब बने हुआ है जिंदगी। औरतों का पीछे। अच्छा फिर ये बहू इतने टेंशनों से लाइफ गुजार के यहाँ पहुंचती ना, इन्हें सास बनती, एक दिन बनते कि इन्हें फिर वही कहानी दोहराती जो इसकी सास करती थी। इन्हें बोलती अरे तू कहीं को कर रही है अम्मा, अब मैं सास हूं। ये है गम्मत की कहानी। औरतों से मेरी गुजारिश है, अपने शौहर को उसकी माँ के खिलाफ मत सिखाओ। उन्हें जाके माँ से अकड़ा, लड़ा, ख़त्म, दोज़ख का दरवाज़ा खुल गया, उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद हो गया। माँ से लड़ने वाली औलाद कभी जन्नत में नहीं जाती, कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। अगर कोई पीर साहब बोल रहे तू लड़ रहे तेरी माँ से, मैं लेके जाता हूँ जन्नत में, नहीं नहीं, गलत है वो पीर साहब। वो पीर साहब दोज़ख में जाएंगे, वो पीर साहब दोज़ख में जाएंगे जो अपने मुरीदों को इसी तरबियत कर रहा।
माँ बाप के ख़िलाफ़ नहीं। अल्लाहु अकबर। हुजूर का ज़माना पाए, हुजूर का ज़माना हज़रत उवैस क़रनी, हुजूर का ज़माना पाए। इधर हुजूर मदीने में है, हज़रत उवैस क़रनी उधर जो है खरन के इलाके में है। मगर बिलाल हबशी हबशा से आ गए, सलमान फारसी फारस से आ गए, फारस से आ गए। एक सहाबी हिंदुस्तान से चले गए, रतन हिंदी हिंदुस्तान से गए, मगर बिल्कुल करीब रह के हजरत उवैस क़रनी रसूल अल्लाह से मुलाकात नहीं कर सके। कहीं को नहीं कर सके। मालूम, माओ बहनों सुनो यार, बहुत प्यारी बात समझा रहा हूं, सुनो। क्यों मुलाकात नहीं कर सके उवैस क़रनी? क्योंकि उवैस क़रनी के पास एक बूढ़ी माँ थी। जब जाके बोलते थे अपनी माँ को, अम्मा जान इजाज़त दो, मैं प्यारे नबी से मिल के आता हूँ, प्यारे नबी से मिल के आता हूँ। अम्मा बोलते नहीं बेटे नहीं जाना, तू उधर चले जाएगा, मेरा कुछ हो जाएगा तो फिर मेरी आखिरी रसूमात कौन करेंगे, मुझे ज़मीन में कौन दफन करेगा, मेरा आखिरी जो है मरहला कौन तय करेगा, मेरे बच्चे नहीं जाना, तू नहीं जाना। माँ रोकती गई, माँ की मोहब्बत में रुक गए, माँ की मोहब्बत में रुक गए, माँ की मोहब्बत में रुक गए। एक वक्त ऐसा आया, इधर दुनिया से हुजूर पर्दा फरमाए, उवैस क़रनी सहाबी बनने वाली नेमत से महरूम हो गए। सहाबी नहीं बने साहब, सिर्फ माँ की खातिर। दर्जे सहाबियत उनको नहीं मिला, सिर्फ माँ की खातिर। सहाबी नहीं बन सके, हुजूर का दीदार नहीं हुआ। मगर अब देखो, माँ से मोहब्बत करके हुजूर का ने नहीं पहुंच सके ना, मगर हुजूर कैसा नवाज रहे। अब ये देखो आप, अब माँ का विसाल हो गया। इधर हुजूर की, इधर हजरत उवैस क़रनी की माँ का भी, हुजूर के विसाल के बाद हजरत उवैस क़रनी की माँ का भी चंद दिनों बाद विसाल हो गया। तो अब हजरत उवैस क़रनी आ रहे हैं रसूल अल्लाह की ज़ियारत करने के लिए, मज़ार रसूल पे ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, किसके? हजरत उमर के। हजरत उमर के ख्वाब में तशरीफ़ लाए, बोले उमर हमारा एक चाहने वाला आ रहा है, उसको मत आने दो, बोले मदीने को रोको, उसको मत आने दो। बोले या रसूलल्लाह कौन है, कैसा है? बोले उसका नाम उवैस है, फुला कश्ती में बैठ के आ रहा है, कश्ती का हुलिया रंग वगैरह बताए हुजूर ख्वाब में, रोको बोले उसको। हजरत उमर जाके वो समंदर के किनारे पे खड़े हो गए, खड़े होके बोले यहाँ पर ये कश्ती, हाँ। बोले इसमें उवैस कौन है? बोले मैं हूँ। बोले आप चले जाइए, आपको मदीने में आने की इजाज़त नहीं है, चले जाइए वापस। बहुत आजिज़ी करे, मिन्नत करे, बोले मैं आपको मदीने में आने की इजाज़त नहीं दे सकता, आप चले जाइए वापस। हजरत उमर भिजा दिया उनको वापस, चले गए। फिर दोबारा आने लगे तो उनको खौफ था कि हजरत उमर फिर मेरे को देख लेंगे तो रोक के फिर हजरत उमर क्या करेंगे, मेरे को जो है भेज देंगे। बल्कि अब कश्ती से नहीं आ रहे उन्होंने, एक बकरियों का रेवड़ लेके चरवाहे की हालत डाल लेके आ रहे हैं, चरवाहे की हालत डाल लेके, पूरा बन लिए हुलिया बकरियां चरा लेते, चरवाहे बन के आ रहे हैं। रसूल अल्लाह फिर ख्वाब में तशरीफ लाए, बोले उमर फिर से उवैस आ रहा है, रोको रोको, उवैस को मत आने दो मदीने को। बोले या रसूल अल्लाह अब कैसे पहचानूं वो कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? बोले बकरियों का रेवड़ लेके आ रहा है, चरवाहा बन के आ रहा है। हजरत उमर गए, बकरियों का रेवड़ देखे, चरवाहा की देखे, पहचान लिए। बोले उवैस चले जाओ वापिस, नहीं आना मदीने को, मैं खलीफतुल मोमिनीन हूं, मेरा हुक्म है, जाओ वापिस। फिर भी जा दिए। अब फिर तीसरी बार आने की कोशिश करे। कैसा है मालूम? कंटेनर्स जो कश्तियों में, जहाज़ों में जो साजो सामान इधर से उधर जो तब्दील होता था, उसमें वो कंटेनरों के अंदर बैठ के, डब्बों के अंदर बैठ के आ रहे हैं। मैं आपको समझाने कंटेनर बोल रहा हूँ, वो डब्बे होते थे, उसमें साजो सामान डाल के इधर से उधर रवाना होते थे, उसके अंदर बैठ के आ रहे हैं। अब छुप के आ रहे हैं, पूरा अंदर छुप गए, दिख रहे नहीं। अब फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए हजरत उमर के चंद दिन बाद, बोले उमर फिर से उवैस आ रहा है, रोको। बोले या रसूल आप कैसे आ रहे हो? बोले ऐसी ऐसी हालत में, ऐसी डब्बों में बंद होके आ रहा है। जाके एक एक डब्बा खोल के देखे हजरत उमर, एक डब्बे में मिले उन्होंने, फिर पकड़ के फिर भिजा दिया वापिस। बोले चले
रो लेते, फिर चले गए वो। अब उन्हों कम रोए, उनसे ज्यादा हजरत उमर रोए। पूरी दुनिया तो आना चाहती है, रसूल अल्लाह सबको बुलाते हैं, उवैस को रोक क्यों रहे हैं? तो हजरत उवैस क़रनी के बारे में रोते रोते मज़ारे रसूल पे आए, सरकार के खदमों में खड़े हो गए, बोले या रसूल अल्लाह, उस आशिक को, उस दीवाने को रोकने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। सरकार वो आपका दीवाना है, आपका आशिक है, आपका महबूब है, आपका चाहने वाला। या रसूल अल्लाह, वो जिंदगी में आना चाहता था, माँ ने रोक दिया, वो अब आना चाहता है, आप रोक रहे हैं, बात क्या है? आमिना के लाल ने ख्वाब में आकर फिर हजरत उमर से कहा, उमर सुनो, उवैस हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हम उवैस से इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर उवैस हमारी मज़ार पे आएगा हमें खबर के बाहर निकलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। कहा वो अगर हमारी मज़ार पे आएगा तो उसकी खातिर हमें खबर से निकलना पड़ेगा, और हम निकल जाएंगे उसकी मोहब्बत में, क़यामत बर्पा हो जाएगी, क्योंकि हम उसे इतना चाहते हैं। उधर भी मोहब्बत, इधर भी मोहब्बत। उनको पता चला एक जंग में, जंग ओहद में रसूल अल्लाह का दंदाने मुबारक शहीद हो गया, तो पत्थर उठाए, बोले मेरे आका का एक दांत नहीं है ना मुंह में? बोले मेरे मुंह में पूरे 32 दांत कैसे हो? मार के एक दांत तोड़ दिए। हजरत उवैस क़रनी दांत तोड़ दिए मार के। फिर ख्याल आया, नहीं नहीं ये दांत नहीं, ये दांत होगा, वो दांत तोड़ दिए। मेरे आका का ये नहीं, ये दांत टूटा होगा, बल्कि वो तीसरा दांत भी तोड़ दिए। ऐसा करके पूरे 32 दांत तोड़ दिए, पूरे 32 दांत तोड़ दिए। सरकार की मोहब्बत में ऐसे आशिक थे, मगर माँ की खिदमत करे, रसूल अल्लाह का दीदार नहीं कर सके। आज भी कायनात उनको याद कर रही है, याद कर रही है, याद कर रही है दोस्तों, सिर्फ माँ की खिदमत की बरकत से। माँ से मोहब्बत करो मेरी बहनों, अपने सांसों से मत लड़ो, छोड़ दो। बूढ़े हो गए माँ, बूढ़ों के साथ नहीं लड़ना जी। बुढ़ापे में चिड़चिड़े हो जाते जी लोग, गुस्से में आ जाते, ऐल फैल बोल देते। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम गलती पे, बहू गलती पे होती च नहीं, सास ही गलती पे रहती, मगर सब्र करना। बहू का जेवर क्या है? रानी हार, नेकलिस, ये बहू का जेवर नहीं है। बहू का जेवर क्या है? बर्दाश्त, सबर। सबर घरा ऐसे नहीं बनते, घरा हड़ हुड़ करके नहीं बनते, सबर करना पड़ता। जाहिल होते हैं बाज लोग, जिहालत की वजह से सास कभी गुस्सा कर देती है, गुस्से की वजह से गुस्सा कर देती है, कभी तबीयत की खराबी की वजह से गुस्सा कर देती है, कभी चिड़चिड़ी हो जाती है, कभी बदमाशी, तबीयत में चुप बदमाशी रहती है औरतों के, कुछ तो भी सौ बहू को बोले तक उसके आत्मा को शांति नहीं पड़ती, उसकी बदमाश रहती। मगर अल्लाह का वास्ता मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ। इन लोग परेशान है, बहनों को गुजारिश करके हम लोगों को देख रहे हैं मौलाना बोल के। मेरी बहनों से गुजारिश है, अपनी सास को बर्दाश्त करो, ससुर जी को बर्दाश्त करो, अपना बाप समझो, अपनी माँ समझ के बर्दाश्त करो, ताकि हमें आखिरत मिल जाए, अल्लाह का फजल मिल जाए, हमारी दुनिया बेहतर हो जाए। एक अच्छी बात सुनाऊं? हाँ, मूड में तो है ना? सर्दी हो रही नहीं हो रही? मैं क्या करा, ये शॉल गर्म में, बल्कि कोट से उतार के लेज़र उतार के डाल लिया हो। पहली तकरीर है, ऐसा ज़बरदस्त शॉल डाल के कर रहा हूँ। सर्दी अच्छी हो रही माशाल्लाह, इतना डाल ले भी तो यहाँ सर्दी हो रही यहाँ पैरों पे। मसले को समझो मुसलमानों। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घर के बाहर निकल रहे थे, बारगाह इलाही से आवाज़ आई, मूसा अब ज़रा घर के बाहर निकलो तो अपनी हिफाजत की दुआ पढ़ के निकलो। हज़रत मूसा पूछे, अल्लाह मैं पैदा हुए जब से बाहर निकल रहा हूँ, कभी आप ये नहीं फरमाए कि हिफाजत की दुआ पढ़ के निकलो। अल्लाह आज आप मुझसे फरमा रहे हैं हिफाजत की दुआ पढ़ के निकलो, क्या बात है मेरे मौला। अल्लाह ताला फरमाए, मूसा अब तक तुम घर के बाहर निकलते थे, तुम्हारी माँ थी तुम्हारे लिए दुआएं कर दिया करती थी।
मूसा अब तुम्हारी माँ विसाल कर गई, अब तुम्हें खुद अपनी हिफाजत की दुआ पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। जिनकी माएँ होती है ना वो बच्चे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। चलो इसमें से कौन सा बेटा है जो अपनी माँ को दोज़ख में देखना चाह रहा? जल्दी हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। हाँ, एक भी नहीं है? सब चाह रहे माँ जन्नत में जाना। हाँ पक्का? अम्मी जन्नत में जाना, बेगम जान दे दोज़ख में। बेगम भी दो जन्नत में। हाँ ऐसा बोल रहा बोले हवा का दिन की शादियाँ इतने में दीवानों के सही सही बोलो, कौन अपनी बेगम को दोज़ख में देखना चाह रहा? हाथ उठाओ जल्दी। एक उठाया मेरा पट्ठा पूरा दिल टूटा हुआ दिख रहा बेचारा। उसकी बीवी इसके ऊपर कोर्ट में केस डाली जैसा दिख रहा। इन्हें टेंशन में जेल को जाके आया इन्हें, इसलिए इन्हें बोल रहा मेरी बीवी दोज़ख में जाना बोल के। एक उठाया, नीचे मुंडी करके हाथ ऊपर कर दिया उन्हें। बोले इन्हें दोज़ख में भी जाना, मेरा चेहरा भी नहीं दिखना बोल रहा। अल्लाह, इसकी बीवी इसको केस कर दी असल। इन्हें जेल को जाके बैठ के आ सोए, डोरी केस देखा सोए इन्हें। अल्लाहु अकबर। माँ दोज़ख में नहीं जाना ना, बीवी भी दोज़ख में नहीं जाना। बेटी को कौन कौन दोज़ख में देखना चाह रहे? हाथ उठाओ। अल्लाहु अकबर। बेटी तो जान से ज़्यादा अजीज़ है नहीं? बहन को दोज़ख में कौन कौन देखना चाह रहे? नहीं देखना चाह रहे। सुभान अल्लाह। तो कल से घर में कानून लागू कर दो, एक ही कानून लागू करो। अल्लाह की कसम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी दोज़ख में नहीं जाएंगी। एक ही कानून लागू करो, सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक कानून कल से घर में लाजिम लागू कर दो। कल से लागू करते बोले तो बोलते, नहीं तो नहीं बोलते। चल करते पक्का वादा, एक लागू कर दो। अगर नमाज पढ़ के खाना पकाएंगे तो मैं खाना खाऊंगा, नमाज बगैर पढ़े के खाना पकाएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक कानून लागू कर दो बस। फजर पढ़े तो मैं नाश्ता करूंगा, जोहर पढ़ेंगे तो मैं दोपहर का खाना खाऊंगा, असर मगरिब इशा पढ़ेंगे तो रात का खाना खाऊंगा, नहीं तो मेरा खाना घर में नहीं। अम्मा बोलते चल जा रहे पोटे, निकल नको खा चल। एक दिन बोलते, 2 दिन बोलते, 3 दिन तुम्हारी हालत ऐसी हो जाती ना, माँ का कलेजा फट जाता, माँ का कलेजा फट जाता, माँ का रहम तूफान की तरह उमड़ पड़ता। बोले आई पोटे में चुप मजाक से बोली तू सही कर रहा है ऐसा? बोले नहीं अम्मी, तुम नमाज पढ़े तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अम्मा देखो, तुम्हारी मोहब्बत में 2 दिन के अंदर तुम्हारी माँ नमाजी बन जाती, 2 दिन में तुम्हारी माँ नमाजी बन जाती, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी बीवी 4 दिन में नमाजी बन जाती, 4 दिन में। 4 दिन आए क्या जी, नए नए लाड़ा कर रही, तुम्हें अजीब गुलाबी बातें कर रहे हैं, आई चलो जी जा निकला। 4 दिन में नहीं सुधरी तो बोल देना तुम मेरे को। 4 दिन में सुधर जाती तुम्हारी, सिर्फ 4 दिन लगते नमाजी बनाने। बेटी तो एक ही दिन में बन जाती नमाजी। अम्मा मेरे अब्बा खाना नहीं खाते कहते, बोल एक ही दिन में बेटी नमाजी बन जाती, एक ही दिन में। और जो नमाज पढ़ते ना, अल्लाह की कसम उनको दोज़ख में नहीं डाला जाता। नमाज पढ़ने वालों को दोज़ख में, जोर से बोलो, नमाज पढ़ने वालों को दोज़ख में नहीं डाला जाता। अब आप बोल रहे होंगे अरे वाह, ये तो आसान फार्मूला है, उन लोगों को नमाज पढ़ाना है, मौलाना अपने को तो पढ़ो नहीं बोले ना। क्या है, कैसा है फार्मूला अपना? सुभान अल्लाह। समझे नहीं तुम, इसलिए सुभान अल्लाह बोले, नहीं तो अल्लाह अकबर बोलते थे। अब सुनो, बेगम बोलती हाँ बस तू तो पढ़ रहा नहीं, मेरे को पढ़ा रहा खाली।
तो बेगम को पढ़ाने के चक्कर में खुद को भी पढ़ना पड़ता, अम्मी जान को पढ़ाने की ख्वाहिश में अपने को भी पढ़ना पड़ता। जो घर नमाजी हो जाए, अल्लाह की कसम, वो घर वाले दोज़ख में नहीं जाते, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजी दोज़ख में नहीं जाता, हो नहीं जाता। हाँ, मगर वो नमाजी दोज़ख में जाता जो नमाज पढ़ते हुए सूद का कारोबार कर रहा, उन्हें दोज़खी है। वो नमाजी दोज़ख में जाता जो नमाज पढ़ते हुए शराब पी रहा, उन्हें दोज़खी है। वो नमाजी दोज़ख में जाता जो नमाज भी पढ़ रहा, जिना भी कर रहा, अल्लाहु अकबर, उन्हें दोज़ख में जाता, उन्हें दोज़खी। नमाज पढ़ के भी दोज़खी है उन्हें। वो नमाजी दोज़ख में जाएगा जो नमाज पढ़ने के बाद अपने माँ बाप से लड़ता, माँ बाप को घरों से अलग करता, माँ बाप की पैसा जायदाद छीन के उनको हकाल देता, वो दोज़ख में जाएगा। उन्हें नमाज पढ़ के भी दोज़ख में जाएगा, हज करके भी दोज़ख में जाएगा, ज़कात दे के भी दोज़ख में जाएगा उन्हें। ये चार बातें तो मालूम हो गई ना। पहला कौन है जिसकी दुआ कबूल नहीं होती? कौन है वो? शराब पीने वाला। दूसरा जिना करने वाला। तीसरा सूद लेने देने वाला। चौथा माँ बाप की ना। क्या जबरदस्त याद हो, पूरी तकरीर याद हो गई साहब, वाह। मजाक से बोला, कहीं तुम लोग जाके वो एक डाल देंगे, स्वप्न छोड़ देने के थे, पूरा बयान यूट्यूब पे खाली इतना ही डाल रहा थे लोग, ये अलग है। चार हो गए, अब पांचवा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। पांचवा शख्स कौन है? पांचवा शख्स कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जुआ खेलने वाला। चबूतरों पे चल रहा भाई, हुमनाबाद में चबूतरे बड़े डाल। अच्छा, पहले जुआ ऐसा होता था पत्तों का, आजकल जुए के अंदाज बदल गए। तेंदुलकर के ऊपर मेरे 100 रुपए, उन्हें बोला मेरे 150 रुपए। ये जुआ चल रहा, बेट लगा रहे, बेट। ये जुआ चल रहा, ये जुआ। वो घोड़े के ऊपर, वो मुर्गे के ऊपर, वो बकरी के ऊपर, मुर्गे के ऊपर जुआ चल रहा। कर्नाटक में बहुत है ये, मुर्गों को लड़ाना, पैसे लगाना। कबड्डी के ऊपर जुआ लग रहा। पहलवाना, दो पहलवाना मैदान में लड़ रहे, कुश्तियां लड़ रहे, दोनों के ऊपर जुआ लग रहा। बोले अब्दुल रशीद के ऊपर मेरे 5000, उन्हें बोल रहा राम बाबू के ऊपर मेरे 10,000, लो लड़ाओ। जुआ चल रहा। इंडिया के ऊपर 10,000, पाकिस्तान के ऊपर 15,000 लगाया, जुआ चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जुए की शक्ल बदल गई। जुआ खेलने वाले अब तो बच्चे फोनों में खेल रहे हैं, जुआ फोनों में। हाँ, लूडो गेम नहीं, हाँ देखे तजुर्बेकार लोग बैठे हुए। मजाक से बोल रहा हूँ, जुआ। हाँ भाई, देख रहे सो, आंखों से देख रहे सो। अब आप, मैं भी इतने बातें बोला तो क्या बोले, मौलाना खेल क्या बोलते क्या? देख रहे सो, जमाना चल रहा है, जुआ खेल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। घोड़ों के ऊपर जुआ लगा, रेस के घोड़ों के ऊपर जुआ चल रहा है। जुआ खेलने वाला जहन्नमी है, जहन्नमी। जुआ खेलने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी। जुआ खेलने वाले के रिज़्क़ में कमी हो जाएगी। जुआ खेलने वाले को अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जुआ खेलने वाला शबे बारात में उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, काबे के सामने उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, छोड़ दो यार। हम लोग इसलिए पैदा नहीं हुए यार ये सब गंदे कामा करने के लिए। आज तुम आए ना यार, एक उर्स में आए ना, देखो यार दुनिया इनको क्यों मान रही। मैं तो इनको देखा भी नहीं, मैं आया, आप में से कई लोग इनको नहीं देखे, इनके उर्स में आए हुए। कई को आए यार इनके उर्स में। ये वो लोग थे जो अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह की मोहब्बत में चले गए लोग दुनिया से। अल्लाह अल्लाह करके चले गए दुनिया से। तस्बीहां पढ़ के गए, नमाज़ा पढ़ के गए, रुकू करके गए, सजदे करके गए, कुरान पढ़ के गए, तकवा इख्तियार करके गए, गरीबों के साथ हुस्न सलूक, यतीमों की रहबरी, मिस्कीनों के साथ खैर खाई करके गए। अल्लाह ने कहा, बंदो तुमने जिंदगी मेरे लिए गुजारी है, लो तुम्हारी वफात के बाद भी मैं दुनिया वालों को तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, नहीं भूलने दूंगा। नहीं भूला जा रहा है इनको दुनिया नहीं भूल सकती साहब। ये खैर का काम करके गए। ये जितने औलिया अल्लाह बाजारात में लेटे हुए, 900 साल होगा दुनिया गरीब नवाज को नहीं भूल रही है।
800 साल हो गई दुनिया महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को नहीं भूल रही है। 750 साल हो गए दुनिया सरकार बंदा नवाज गेतू दराज को नहीं भूल रही है। 500 साल हो गए दुनिया मखदूम माहिमी हाजी अली बाबा को नहीं भूल रही है। नहीं भूल रही है साहब, नहीं भूल रही है दुनिया। अल्लाह का वास्ता मेरे मुसलमान भाइयों अच्छे बन जाओ यार। 4 दिन किए मेरे भाई दुनिया से बेकार झमेले। सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह गया, पूरा इराक उसके जेब में था, पूरा इराक। क्या नहीं था साहब उसके पास। यहाँ पे खोदे तो कोयला निकल रहा, वहां खोदे तो सोना निकला, पेट्रोल निकला, मादनियात निकली उनकी जमीनों के नीचे। क्या नहीं था, क्या जंग थी, किस बात की लड़ाई थी। दुनिया खरीद सकता था, मगर जब दुनिया से गया ना साहब, सिर्फ कफन पहन के गया। उसकी कुर्सी यहीं रह गई, सल्तनत यहीं रह गई, फौज यहीं रह गई, इज्जत यहीं रह गए, मुकाम मर्तबे यहीं रह गए, खानदान यहीं रह गया, बंगले यहीं रह गए, गाड़ियां यहीं रह गई, सिक्योरिटी यहीं रह गई, कुछ नहीं रह गया साहब, कुछ नहीं लगा, तन्हा चला गया। मीर उस्मान अली खान साहब जैसा बादशाह दक्कन की सरजमीन से गया साहब। फलकनुमा पैलेस यहीं है, उस्मानिया हॉस्पिटल यहीं है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी यहीं है, किंग कोटी यहीं है, नीलेफर हॉस्पिटल यहीं है। कुछ नहीं ले गए साहब, कुछ नहीं ले गए। आज वो एक एक प्रॉपर्टी करोड़ों करोड़ों रुपए की है। हमारे आंध्र प्रदेश था, पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश था ना, उन्होंने फलकनुमा पैलेस को साफ सफाई कराए तो उनको एक पेपर वेट मिला। पेपर वेट टेबल पे पेपरों के ऊपर रखते देखो पेपर वेट, वो पेपर वेट मिला उनको। तो उन्होंने क्या करे, वो पेपर वेट को लंदन भी जाए, क्या है देखो जरा, क्या है इसका, कुछ होता क्या बोले। तो लंदन में उसको रिसर्च करे, वो करे, तो वो पेपर वेट जो हीरे का था, हीरे का, पत्थर का नहीं था, वो हीरे का था, हीरे का। तो उसकी क्या कीमत आती बोले, तो बोले 450 करोड़ रुपए। सोचो जिसके पेपर वेट की इतनी कीमत थी तो उसके महल के हीरे नगीनों की कीमत का आलम क्या होगा। वैसा फलकनुमा पैलेस, पूरा हिंदुस्तान छोड़े वो पैलेस में आए, ऐसा पैलेस बनाए हमारे बुजुर्ग, ऐसा बनाए साहब। वो डाइनिंग टेबल पे बैठने की आरजू है, फलकनुमा पैलेस में बैठ के लंच करूंगी, ऐसा पैलेस बनाए। चले गए दुनिया से, कुछ भी नहीं ले गए। ले गए, बोलो जी, जोर से बोलो, कुछ नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गए मेरे भाई, कुछ नहीं ले गए। उनका ने इतना शुभ था, पैलेसेस थे, हीरे थे, जवाहरात थे, 500 टन सोना दे दिए, कुछ नहीं ले गए बदले में। हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं है, मट्ठी हम क्या लेके जाएंगे। हमारे पास बिरयानी खा लिए 4 दोस्ता मिलके बैठ के, तो चारों उठरेच नहीं खाए। बाद में पूछा क्या हुआ रे भैया, कब टेबल खाली करते हो। जो पहले उठा बिल देना पड़ता, ठहरो मौलाना बोल रहा, बिल देने के पैसे नहीं है हमारे पास, बिल देने के पैसे नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में चल रही फिल वक्त ये। मैं एक दौर में वो बाइक चलाता था, बाइक, तो बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल पंप पे पहुंचा मैं, तो मेरे सामने एक लड़का था, बेहतरीन सेंट मार लेके, स्मार्ट पट्टा, टी शर्ट पहन के, आम सुम्स बना के करके, वो ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जींस पैंट पहन के था। पल्सर 220 नई निकली थी जब धूम मचा रही थी उन्हें मार्केट में, वो ले लेके आया। आगे पेट्रोल पंप पे ठहर के उन्हें टैंक खोला, खोलते कि उन्हें गन लगाया पेट्रोल के अंदर। उन्हें पूछा कितना डालूं साहब, पूछते कि नहीं, ऐसा उठा सीट पे से, उठ के पीछे हाथ डाला, वो इतना टाइट पॉइंट है उसमें से वॉलेट निकल रहा है, इसने वो यूं 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 करके निकाला, निकाल के ऐसा खोला। इन्हें बोला अब इन्हें तो 1000 का दलाता ही दलाता, इन्हें समझा, 1000 का दलाता समझा। खोल गया, निकाल के 30 रुपए का डालो बोला। मेरी गाड़ी गिर रही थी, इतना खतरनाक सीन देखा मैं। खाने को हमारे पास खाना नहीं है, पेट्रोल डलाने पैसे नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। उन्होंने वो रख के भी दुनिया से कुछ भी नहीं ले गए। हम तो फुट्टी कौड़ी है, कुछ भी क्या ले जाएंगे।
हमारे पास तो है ही कुछ भी नहीं। मुसलमानों, अकड़ो मत, गुरूर मत करो, तकब्बुर मत करो, बेनमाजी मत बनो, अल्लाह को नाराज मत करो, खौफ खुदा दिल में पैदा करो, अकड़ के मत जियो, नजर झुका के जियो, जुल्म करके मत जियो, मोहब्बत से जियो, मोहब्बत से। माँ बाप से मत लड़ो, बीवी बच्चों से मत लड़ो, भाइयों से रिश्ता मत तोड़ो, खानदानों की कदर करो, खानदानों में जाओ, रिश्तेदारों के पास बैठो, इज्जत करो, एहतराम करो, खैर खैरियत पूछो। कोई तुम्हें गाली दे दे तो सबर कर लो, कोई तुम्हें बुरा बोले सबर करो, कोई तुम्हारे साथ जुल्म करे सबर करो, सबर। ये मोमिन का हथियार है सबर, ये मोमिन की पहचान है सबर, ये मोमिन की शान है सबर। सबर करो, सबर। रिश्ते मत तोड़ो, हराम का मत खाओ, गुटखे छोड़ दो, ये मौत है तुम्हारे लिए, मौत। ये सिगरेट छोड़ दो, अपने छोटे छोटे बच्चों को यतीम मत बनाओ, अपने छोटे छोटी बच्चों को यतीम मत बनाओ, अपनी बीवी को बेवा मत बनाओ, बाप के कंधे पे अपना जनाजा मत चढ़ाओ, माँ को अपने मौत की सदमा मत दियो। बचो मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे भाइयों, आपसे मेरी अदबन गुजारिश है। मैं कर्नाटक को जा रहा हूँ तो अकीदे पे तकरीर नहीं कर रहा हूँ, कर्नाटक को गया तो पूरी यही तकरीर कर रहा हूँ, क्योंकि कर्नाटक का माहौल इतना ख़तरनाक, इतना ख़तरनाक, इतना ख़तरनाक, अल्लाह हमारी हिफाजत करे भाई, बहुत ख़तरनाक होगा। बड्डी चल रही, सूद चल रहा, शराब चल रहा, जिना चल रहा, डिस्कोस चल रही, अय्याशी चल रही, माँ बाप को घरों से हकाल दे रही, बीवियों पे जुल्म कर दे रही, बीवी को रखते हुए जाके दूसरी औरतों के साथ महीना महीना 6-6 महीने तक अय्याशी कर रही। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। जुम्मे को नमाज पढ़ा तो फिर जुम्मे को नमाज पढ़ रही, वज़ू तहारत का तो एहतमाम ही नहीं कर रही। जो मिला दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में खाते जा रहे हैं, हराम का खा जा रहे हैं, खैर का खा जा रहे हैं, गंदगी का खा जा रहे हैं, बुराई का खा जा रहे हैं, अय्याशी का माल आ रहा खा जा रहे हैं, जो मिला दाल, जो मिला खराजत खा जा रहे हैं। ये सब हो गए बाद आखिरी में एक खतरनाक बात सुना के बात खत्म कर देता हूँ। एक आखिरी बात है डेंजर। परसों जो है मैं बयान के लिए गया था, बेंगलुरु से एक 60 किलोमीटर दूर पे एक टुमकुर इलाका है, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में एक बयान था मेरा, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो है ना पब्लिक यहाँ पे जेंट्स लेडीज़ मिला के इसकी 10 गुना ज़्यादा पब्लिक थी। वो बैठे लंबा आधा किलोमीटर दूर तक, बेहतरीन बयान, ज़बरदस्त गुफ्तगू, माशाल्लाह, लोग खुश 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 हो गए। जा रहा हूँ तो वो जहाँ घर में रोके थे वहाँ तक पूरे जलसे वाले छोड़ने के वास्ते आए, लेडीज़ जेंट्स सब खुश खुश हो गए। क्या हज़रत अच्छी तकरीर करे, हज़रत अच्छी तकरीर करे, खुश हो गए। पूरों से मेरा थक के कुप्पा हो गई तबीयत। 3 घंटे बयान करा, 3 घंटे, थक गई तबीयत। दिन भर सफ़र करना, रात में 3-3 घंटे बयान करना, थक गई तबीयत। जाके ऐसा रूम में बैठा, वो बेचारे घर वाले कप दूध लाके दिए, वो पी रहा हूँ। एक बड़े मियाँ जो है हाथ हुड़ हुड़ करते हुए अंदर घुस गए, दरवाज़ा ढकल के। अरे बोला कौन है रे भाई ये? देखे तो यहाँ तक लंबे जुल्फ़ा, सफ़ेद शमला, हड़का पड़का बोल के बन गए, टोप दिया यहाँ पे, पूरा लंबा कुर्ता, एक लुंगी, उसके ऊपर यहाँ इधर एक धब्बा पड़े हुआ, इधर धब्बा पड़े हुआ, मैले शैले हेंद्रे पेंद्रे कपड़े पहन लेके। मेरे को बोला नक्शबंदी साहब मेरे को आपको एक दावत देना है। अम्मा, मैं बोला नहीं, कहते मार देता मेरे को। मैं बोला दियो जी बाबा, क्या दावत, बोलो जी बा, तुम्हें बोलो बा, बोल के मजाक करना शुरू कर दिया। मैं तो बोले मैं मस्जिद बना रहा हूँ एक, वो मस्जिद की संगे बुनियाद भी तुम्हें रखना और उसकी जो है इफ्तिताह भी तकरीब भी तुम्हें करना। बा बोले अच्छी बात है भाई, अल्लाह का शुक्र है, बेचारे ये उम्र में ये हालत में मस्जिद बना रहे हैं। आप यकीन मानो साहब, उनकी सूरत देखा, 3 महीने से पानी नहीं नहाए जैसी सूरत थी उनकी। 3 महीने से पानी नहीं नहाए तो आदमी की सूरत कैसी रहती, वैसी सूरत थी उनकी। और मैं बोला अल्लाह का काम है भैया, अल्लाह किससे भी लेता, बोल के मैं भी खुश हो गया। अच्छी बात है, आ रहा हूँ मैं, बोल के कहाँ पे ये मस्जिद, बोलते कि मोबाइल निकाले जेब में से, निकाल के बता रहे हैं, ए देखो ये इलाका है। बोले तो वो इलाके में बता रहे ना, तो ज़मीन बताना ना मस्जिद की। ऑलरेडी वहाँ पर एक बेहतरीन तामीर करे हुई एक ज़बरदस्त गुंबद है,
वो 12-15 मीनारा भी है, हर नुक्कड़ पे एक मीनार बना दिए। ये जितना बड़ा है ना मैदान, इतनी बड़ी तामीर ऑलरेडी हो गए, वहाँ पे गुम्बद बनी हुई है जबरदस्त। कम से कम मैं समझता हूँ 4-5 करोड़ की एक इमारत बनी हुई है, गुम्बद उम्बद सब है। अरे मैं बोला है ना जी मस्जिद, फिसके बुनियाद का ये मस्जिद नहीं होती क्या? ये मकबरा है, मकबरा। बोले किसका? कौन बुजुर्ग आराम कर रहे हैं? मेरा है, मैं बना लिया। आए अरे बोला इतना डेंजर है बुड्ढा ये। साहब ऐसे चिचोरे लोग अगर गुंबदा बना के मर जाएंगे नीचे, तो देखने वाले जितने बदअकीदे हैं, बाजू वाले हैं, गुस्ताखा हैं, क्या बोलेंगे उन लोग? ए देखो साहब, ये गुंबदों के नीचे ये चोर, नमाजा नहीं पढ़ने वाले, सिगरेटा फूकने वाले, गांज, ये चोर बुड्ढे हैं। देखो ये खबरों के अंदर, ये गुंबदों के नीचे, ये चोरों को देख के वो जो असली गुंबदा है ना, वो पूरी गुंबदें बदनाम हो जाएंगी मेरे भाई। सुन्नियत का मुर्दा निकल जाएगा पूरा। आधा घंटा दरवाजा लगा दियो, कुंडी बैठ तू बैठ बोल के बिठा के आधा घंटा ब्रेन वॉश करो बड़े मियाँ का, तो भी मानने को तैयारी नहीं है। अरे मेरे 1000 मुरीदा है जी, बोला लोग मत। और ये कर्नाटक के इतने भोले लोग, इन लोगों को नहीं कुरान नहीं होना, हदीस नहीं होना, तिलावत नहीं होना, जिक्र नहीं होना, इबादत ना, इन लोग ना साहब मैं वो नई क्रिस्टा खरीदा, मेरे को बोल रहा से बोल रहा हूँ मैं, मेरे ऊपर बीती से बोल रहा हूँ, साहब मैं वो नई क्रिस्टा खरीदा, ज़रा आप वो हिफाजत का नींबू दियो ना। मैं बोला वही पीला नींबू तो सुने थे, ये हिफाजत का नींबू कहाँ से आया रे? पूछा मैं। नींबुआ होना, नारेला होना, गंडे होना, पलीते होना, अल्लाह रसूल ने होना, कुरान की तिलावत नहीं होना, जिक्र अस्कार नहीं होना, गुंबदा बना के मर गए भाई। बाद में मर रहे, पहले गुंबदा बना रहे। ये कौन सा खुदा बोला, ये कौन सा दीन बोला, ये कौन सी शरीयत बोली, नहीं मालूम। वो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे, मजार पे जाके सलाम करते थे। सलाम से एक जवाब आया तो अच्छा है, जवाब नहीं आया तो गुंबद तुड़ा देते थे, खबर तुड़ा देते थे, बोले ये वलीउल्लाह नहीं है, तोड़ दो इसकी गुंबद बोलते थे। फिर वो गुंबदें कौन बनाए थे? बादशाह लोग बनाए थे। 1400 साल की तारीख में नौज बिल्ला कोई अपने लिए गुंबद नहीं बनाया। हम बड़े बड़े उलमा, सूफिया, औलिया अल्लाह को देखे हम आम कब्रिस्तान में पड़े हुए, आम कब्रिस्तान में, आम कब्रिस्तान में पड़े हुए साहब, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बड़े बड़े औलिया अल्लाह आम कब्रिस्तान में। ये बुड्ढों को क्या शौक उठा नहीं मालूम है, मुर्दों को ये गुंबदा बना के मर रहे हैं, मुरीदों से कलेक्शन कर रहे हैं, उनको फाड़ रहे हैं, उनका मुर्दा निकाल, तू नहीं दिया तो तू मर जाता बोल रहे हैं उसको। उन्हें जान दे रहे भाई, दे दे बुड्ढे को 1 लाख रुपए बोल के दे दे रहा है, गुंबदा बना रहे साहब। तकवा देखे तो कुछ भी नहीं, ईमानदारी देखे तो कुछ भी नहीं, बदमाशियां, नमाज नहीं, तहारत नसीब नहीं है, नालायकों को गुंबदा बना रहे हैं। और उनके चोर मुरीदा, हमारे हजरत तो अल्लाह के वली है। अबे तेरा हजरत अल्लाह का वली नहीं है, शैतान का वली है तेरा हजरत। अल्लाह का वास्ता, ये कर्नाटक में बहुत है, आप बुरा नहीं मानना। मैं आपको दिल दुखाने नहीं बोल रहा हूं, मेरी अहले सुन्नत को बचाने बोल रहा हूं मैं। मेरे सामने अहले सुन्नत है साहब। आप थोड़ी देर के लिए बोलो साहब, एक गुनेगार आदमी की गुंबद बना देंगे, बदकार की, सियाकार की, उसके नीचे उसको गाड़ देंगे, तो क्या बोलते हैं बाजू वाले? देखो भाई ये जैसा गुंबद है ना, वो बंदा नवाज की गुंबद भी वैसी छह बोलते हैं, ऐसी छह बोलते साहब। ये चिंदी लोगों की वजह से हम अपने इतने बड़े बड़े आखाओं को बदनाम कर लेंगे? बोलो भाई, आप लोग ऐसे लोगों की ताईद हरगिज नहीं करना, अल्लाह का वास्ता आपको ऐसे नालायक लोगों की आप हरगिज ताईद नहीं करना, हरगिज ताईद नहीं करना। जहाँ ये लोग दिखे इनका बाइकाट करना, क्योंकि इनका बाइकाट करना अहले सुन्नत वल जमात को बचाना है। और ये अहले सुन्नत ना नक्शबंदी साहब की जमात है, ना हजरत की जमात है, ना हजरत की जमात है, ना ये गरीब नवाज की जमात है, ना गौसे पाक की जमात है। ये अहले सुन्नत वल जमात के बानी व फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल अल्लाह की जमात है। और हम रसूल अल्लाह के उम्मती होने के नाते हम इस जमात की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।